Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कराची यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तमाम लोगों को आइडिया है कि एनईडी की फोर्थ मेरिट लिस्ट अब अनाउंस हो चुकी है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज कम थी, जो टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सके, उनके पास एनईडी का ऑप्शन जा चुका है। आप में से बहुत से बच्चे जिन्होंने नस्ट का एग्जाम दिया था, तो नस्ट की सेकंड मेरिट लिस्ट 10 अगस्त को यानी कि आज की तारीख के अंदर आ चुकी होगी जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तीसरे नंबर के ऊपर आपके पास दाऊद यूनिवर्सिटी होती है सिंध के बच्चे के लिए, तो दाऊद यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट कल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी आपकी निकल गई ऑप्शंस के अंदर। सिंध के बच्चे के पास एक और ऑप्शन जो होता है वो मेहरान यूनिवर्सिटी का होता है। मेहरान के दोनों राउंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो कराची के और सिंध के बच्चे के पास, और ऐसे वो तमाम बच्चे जो रहते तो सिंध के अंदर है, डोमिसाइल किसी और सूबे का है, या पाकिस्तान के किसी और सूबे में रहती है, उनके पास डोमिसाइल कहीं और का है, और वो सिंध के अंदर कराची के अंदर तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं कम पैसों के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी अभी भी रहती है जिसके एडमिशन अभी अनाउंस भी होंगे और जिसके काफी प्रोग्राम्स बड़े फेमस भी हैं, जिसके काफी प्रोग्राम्स बड़े अच्छे भी हैं, जिसके एलुमनाइज दुनिया भर में अच्छे भी हैं, जहां पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर की एक फीस के अंदर आपको एक अच्छी तालीम मिल सकती है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है कराची यूनिवर्सिटी। मगर कराची यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो अक्सर बच्चों को इसका बैकग्राउंड नहीं पता होता। भाई कराची यूनिवर्सिटी बिलाशुबा ई कैट के बच्चों के लिए, एमडी कैट के बच्चों के लिए, बी कैट के बच्चों के लिए बेतहाशा डिपार्टमेंट्स रखती है। इनफैक्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अगर मैं इसको गलत नहीं कहूं तो भाई आपके पास सबसे ज्यादा एरिया जिस यूनिवर्सिटी के पास है, अगर मैं लैंड की बात करूं तो वो कराची यूनिवर्सिटी है। बेतहाशा डिपार्टमेंट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के, उन सबको भी एक्सप्लेन भी करूंगा। और साथ साथ अक्सर बच्चों को मगर पता नहीं होता कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशंस कब आते हैं, या फिर उन्हें ये नहीं पता होता सर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये ओपन मेरिट क्लोज मेरिट का मतलब क्या होता है, ओपन मेरिट बेस्ड टेस्ट मेरिट बेस्ड इसका मतलब क्या है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स ऑफर कैसे होते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर की परसेंटेज काउंट होगी, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, या फिर टेस्ट के नंबर भी काउंट होते हैं, कैसे पता चलेगा। या फिर आप में से अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर कराची यूनिवर्सिटी का वो विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट बड़ा फेमस है, फाइन आर्ट्स के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए, वो कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है यूबीआईटी, बड़ा फेमस डिपार्टमेंट है, वो कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। या ओपन मेरिट के दूसरे डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, एडमिशंस कब आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं टेस्ट के अंदर, किस तरीके से कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। और एक अक्सर क्वेश्चन जो आजकल मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप अपना कराची यूनिवर्सिटी का बैच कब स्टार्ट करेंगे, तो इन तमाम बातों को आज की क्लास में समझेंगे। सबसे पहले तो बेटा आपको समझना पड़ेगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की शिफ्ट्स होती हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वैसी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में बच्चों को यहां पे एक रियायत मिलती है कि यहां पे दो तरह के एडमिशन होते हैं। एक एडमिशन होते हैं इनके पास मॉर्निंग के, एक एडमिशन होते हैं इनके पास इवनिंग के। अब जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनको लाजमी तौर पर नोट डाउन आपने करना है, क्योंकि आप में से वो तमाम बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है वो कराची यूनिवर्सिटी को लाजमी टारगेट करें। आप कम पैसों में अच्छी तालीम हासिल करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसको लाजमी तौर पे आपने टारगेट भी करना है, समझना भी है और इसके कॉन्सेप्ट्स को भी लेना है। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशंस कब अनाउंस होंगे, अगर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की एडमिशन स्कीम्स होती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एडमिशन स्कीम होती है, ये होती है मॉर्निंग प्रोग्राम्स की। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस स्कीम के अंदर एडमिशन हासिल करते हैं, उनकी क्लासेस की टाइमिंग होती है तकरीबन सुबह 8:30 से लेके दोपहर के अंदर 2:30 तक की। वाइल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह जो इसको दूसरी यूनिवर्सिटी से मुमताज करती है कि इसमें इवनिंग शिफ्ट भी होती है, और इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो टाइमिंग्स होती हैं वो होती है दोपहर 2:30 से लेके शाम के अंदर 7:30 तक की। यानी कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीकों के एडमिशन ऑफर होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, एक होते हैं इवनिंग शिफ्ट के लिए। टीचर्स दोनों जगहों पे सेम होते हैं, तो आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर वहां पे मॉर्निंग में अच्छे टीचर होते हैं कि इवनिंग में। भाई दोनों जगहों पे टीचर्स अच्छे होते हैं, पहली बात। हाँ, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले तो एडमिशन स्कीम्स कितनी है। भाई दो तरह की एडमिशन स्कीम है, मॉर्निंग के एडमिशंस अलग होंगे, उनके फॉर्म अलग भरे जाएंगे, इवनिंग के एडमिशंस अलग होंगे, इवनिंग के फॉर्म अलग भरे जाएंगे। मगर मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं इस जुमले को बड़ा गौर से समझिएगा, अगर आपकी परसेंटेज कम है और अगर आप इवनिंग के प्रोग्राम्स को टारगेट भी कर रहे हो, तो लाजमी तौर पे मॉर्निंग का टेस्ट लाजमी दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट पास कर लिया फिर आपको इवनिंग का टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा? हाँ, फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा, उसके पैसे ऑब्वियसली वो चार्ज करेंगे अगेन, मगर ये चीज जहन में रखिए अगर आपने मॉर्निंग का टेस्ट निकाल दिया तो इवनिंग में दोबारा टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मॉर्निंग का टेस्ट फेल कर दिया तो आपके पास एक ऑप्शन और होगा इवनिंग का टेस्ट देने का, तो ये खास बात होती है यहां पे।
Whenever we talk about the कराची यूनिवर्सिटी, आपने अक्सर सुना होगा कराची यूनिवर्सिटी का डी फार्मेसी, कराची यूनिवर्सिटी का डीपीटी का डिपार्टमेंट, डी फार्मेसी का डिपार्टमेंट बड़ा फेमस डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जितने अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं सिंध की बात करूं, सिंध के अंदर आपके पास डॉ आता है, एसएमसी आता है, केएमडीसी आता है। इन सब के बाद अगर सबसे अच्छा किसी के पास डी फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली वो कराची यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कराची के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा सीएस का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, आफ्टर एनईडी एंड दाऊद, या एनईडी की बात की आप बात कर लो, तो वो आता है आपके पास कराची यूनिवर्सिटी के अंदर यूबीआईटी का डिपार्टमेंट। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग कराची यूनिवर्सिटी में मिलती है। सिमिलरली आपको मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट मिलता है। सिमिलरली कंप्यूटेशनल फाइनेंस का, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट मिलता है। तो इस तरह कराची यूनिवर्सिटी के काफी सारे डिपार्टमेंट जैसे जो बड़े फेमस हैं, आप में से अक्सर लोगों ने उसका नाम सुना हुआ होगा। मगर इनमें एडमिशन कैसे होता है उसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बेटा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह की एडमिशन स्कीम्स होती हैं, एक होती है मॉर्निंग की, एक होती है इवनिंग की। मॉर्निंग के टाइमिंग क्या होते हैं, सुबह 8:30 से दोपहर 2:30 तक, और इवनिंग के टाइमिंग होते हैं तकरीबन दोपहर 2:30 से लेकर 7:30 तक के। दोनों टाइम्स के ऊपर पॉइंट्स भी चलते हैं प्रॉपर्ली, आपको गाइडेंस वगैरह हर चीज मिलती है, टीचर्स दोनों जगहों पे सेम होते हैं। मॉर्निंग के जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे, मॉर्निंग के जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे वो आते हैं अक्टूबर के अंदर। मॉर्निंग के एडमिशन फॉर्म्स कब आते हैं बेटा, अक्टूबर के अंदर। इवनिंग के एडमिशन फॉर्म्स आते हैं दिसंबर के अंदर। पहले मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, उसके बाद लेके जाऊंगा एडमिशन होता कैसे है। अभी आपको पहले इस बेसिक बात को समझना पड़ेगा कि मॉर्निंग के एडमिशन कब होते हैं बेटा। मॉर्निंग के एडमिशन फॉर्म्स आएंगे अक्टूबर के अंदर। अगेन बेसिक काम होता है, कोई आपने मुश्किल चीज नहीं होती। कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिस तरह एनईडी का, फास्ट का, नस्ट का, यूईटी का, कॉमसेट का, किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है ना, वैसी ऑनलाइन इनके फॉर्म्स होते हैं। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्रिएट करने के बाद फॉर्म सबमिट करवाते हो, आप रजिस्टर करवाते हो, फीस वगैरह पे करते हो। तो मॉर्निंग की फॉर्म आती है अक्टूबर के अंदर, और मॉर्निंग का जो टेस्ट होगा, मॉर्निंग वालों का टेस्ट होता है दिसंबर के पहले वीक में। पिछले से पिछले साल तक ये होता था कि दिसंबर के एंड के अंदर मॉर्निंग के एडमिशन टेस्ट होते थे, मगर अब क्या होता है कि अक्टूबर के अंदर आपके एडमिशन फॉर्म्स आएंगे और दिसंबर के अंदर आपका टेस्ट हो रहा होगा। वाइल इवनिंग प्रोग्राम में जो बच्चे अप्लाई करते हैं उनके दिसंबर एंड के अंदर फॉर्म आते हैं, और जनवरी के अंदर, याद रखिएगा क्या कहा मैंने, जनवरी के अंदर उनके, जनवरी मिड, जनवरी एंड के अंदर उनके टेस्ट होते हैं। लास्ट टाइम जो डेट थी मॉर्निंग के एडमिशन टेस्ट की, वो नवंबर का लास्ट वीक था, मगर उसको एक्सटेंड कर दिया था केयू ने, और वो दिसंबर के पहले हफ्ते में हुआ था। मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, मगर जनवरी से एक्सटेंड नहीं होता इवनिंग का टेस्ट, क्योंकि उसके पीछे रीजन होती है, फरवरी में ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसीलिए दिसंबर में इवनिंग के फॉर्म आएंगे और जनवरी में आपका टेस्ट होगा। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा, दोबारा रिपीट कर देता हूं किसी बच्चे को सुनने में अगर प्रॉब्लम हुई हो। क्या कहा मैंने कि बेटा देखो, मॉर्निंग के जो एडमिशन टेस्ट होगा वो दिसंबर के स्टार्ट के अंदर होगा, नवंबर के एंड के अंदर होगा, और मॉर्निंग के जो एडमिशन फॉर्म आएंगे वो अक्टूबर के अंदर आएंगे। वाइल इवनिंग का जो फॉर्म्स आएंगे वो दिसंबर में आएंगे, और इवनिंग का जो टेस्ट होता है वो जनवरी में होता है। ये पहली बात आपको मैंने समझा दी। अब देखो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो टेस्ट होते हैं ना, ये या जो आपको एडमिशन मिलता है, कराची यूनिवर्सिटी में दो तरह का एडमिशन होता है। अगर मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होता है वो दो तरीकों की बेसिस के ऊपर होता है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, सेकंड पॉइंट, कि कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन दो तरीकों से क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बड़े मजे से एक बात बताऊंगा। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीकों से एडमिशन होता है। एक डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट्स, और कुछ डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं टेस्ट बेस्ड के डिपार्टमेंट्स। आपको ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, दो तरीकों के एडमिशन होते हैं। एक एडमिशन होते हैं ओपन मेरिट के, एक होते हैं टेस्ट बेस्ड के। ओपन मेरिट का कराची यूनिवर्सिटी साइड पे मतलब ये होता है कि भाई आपने ओपन मेरिट के अलग से फॉर्म आएंगे। जब मॉर्निंग के फॉर्म्स आएंगे ना, मॉर्निंग के एडमिशंस के, तो आपके पास दो तरीकों के फॉर्म्स होते हैं। आपके पास फॉर्म के अंदर ऑप्शन होता है कि भाई आप किस फील्ड पे अप्लाई कर रहे हो। ओपन मेरिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अलग फॉर्म फिल करोगे, उसकी अलग फीस होगी। अगर आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी अलग फीस होगी, अलग से अप्लाई करना होगा। क्लियर है बेटा, याद रखिएगा, यहां से ये लोग पैसे कमाते हैं भाई, इसलिए आपको बड़ी खोल के कैटेगोरिकली बता रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीकों के एडमिशन होते हैं, एक होते हैं ओपन मेरिट बेस, एक होते हैं टेस्ट बेस। ओपन मेरिट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी कंप्लीट इंटरमीडिएट की परसेंटेज होती है, आप फॉर्म के अंदर उस इंटरमीडिएट की परसेंटेज को डालते हो, अपनी मार्कशीट वगैरह अटैच करते हो, और उसकी बेसिस के ऊपर जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो आपने जो भी प्रायोरिटी वाइज अपनी लिस्ट रखी होती है, जो भी प्रायोरिटी वाइज आपने अपने डिपार्टमेंट रखे होते हैं, अगर तो आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज
आपकी पहली प्रायोरिटी, पहली प्रेफरेंस के ऊपर लाई कर रही होती है, आपको डायरेक्टली वो डिपार्टमेंट मिल जाता है। कौन से डिपार्टमेंट ओपन मेरिट बेस्ड होते हैं, कौन से टेस्ट बेस्ड होते हैं, इसको आगे चल के मैं समझा रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर आप अपने इंटरमीडिएट की परसेंटेज डालते हो। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की इंटर के अंदर परसेंटेज है 75, उसको टेस्ट बेस पे अप्लाई नहीं करना, उसको लेट सपोज अप्लाई करना है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर। या कराची यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम जो मुझे बड़ा पसंद है वो है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। ये प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स की एडवांस फॉर्म का एक वर्जन प्रोग्राम है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो लेट सपोज मुझे अप्लाई करना है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के प्रोग्राम के ऊपर और ये प्रोग्राम ओपन मेरिट है। तो लेट सपोज मैंने अपनी परसेंटेज मेरी इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर 75% है, मैंने सिंपल तरीके से फॉर्म में वो डाली। और लेट सपोज मैं आपको समझाता हूं कि मैंने फॉर्म के अंदर जो अपनी पहली प्रायोरिटी सेट करी वो डाली फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर, या मैं कह देता हूं उसको कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, मैंने इस प्रोग्राम को अपना रखा। सेकंड प्रायोरिटी के अंदर मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन को रखा, क्योंकि मुझे मैथ्स का शौक है, मुझे पता है कि डेटा साइंस की बेसिक बुनियादी क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है। तो मैंने सेकंड ऑप्शन अपना रखा स्टैट्स का। और तीसरे ऑप्शन में फॉर एग्जांपल मैंने कोई और ओपन मेरिट प्रोग्राम रख दिया, सिंपल मैथ्स का प्रोग्राम रख दिया। अब लेट सपोज जो क्लोजिंग मेरिट था, जो ओपन मेरिट के ऊपर जो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये 76 पे क्लोज हो रहा है और मेरी परसेंटेज 75 है, तो मुझे ऑटोमेटिकली दूसरा वाला डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा जब रिजल्ट्स आएंगे। लेट सपोज या फिर अगर मेरी परसेंटेज ज्यादा थी और मैं इस परसेंटेज में लाई कर रहा हूं कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स में, तो मुझे यही अलॉट हो जाएगा। और अगर मेरी परसेंटेज कम थी और मैंने प्रेफरेंसेस अपनी गलत रख दी, यानी कि मैंने लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की 60% है, वो मॉर्निंग पे अप्लाई कर रहा है, अब कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो 76 पे क्लोज हुआ है, स्टैट्स का डिपार्टमेंट 73 पे क्लोज हुआ है और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल 68 पे क्लोज हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो लेट सपोज मेरी जो है ना, मैंने 5-6 जो प्रेफरेंस डाली थी, किसी में भी लाई नहीं कर रही, तो फिर कराची यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से किसी भी डिपार्टमेंट उठा के आपको फेंक देगा और फिर बाद में आपको करवानी पड़ती है यहाँ पे डिसिप्लिन चेंज करवाना पड़ता है, उसका एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आपको केयू विजिट करना पड़ेगा, वहां से आपको वो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करके आप सबमिट करवाओगे। तो फिर आपको जिस आपकी परसेंटेज के ऊपर, इस परसेंटेज के ऊपर जिस डिपार्टमेंट में आपको लाए कर रहे होगे, आप अपनी पसंद का फिर वो डिपार्टमेंट डालोगे कि भाई 60 के स्कोर के अंदर सर मैं इस वाले डिपार्टमेंट में लाए कर रहा हूं, तो आपको वहां पे फिर एडमिशन दे दिया जाएगा। आपको कैसे पता चलता है किस डिपार्टमेंट का क्या मेरिट है क्या नहीं है? तो भाई एडमिशन जब क्लोज होते हैं, जब पर्टिकुलरली हमारे पास अल्लाह भला करे कराची यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अनाउंस होता है, तो साथ में इस तरीके की लिस्ट अनाउंस की जाती है। मैं आपको आगे चल के लिस्ट पूरी दिखाऊंगा। जब कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर ये लिस्ट इस तरीके से अनाउंस होती है कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट कितने पे क्लोज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसकी 60% है, 60% के ऊपर उसका उसके अपनी पसंद के डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हुआ, कराची यूनिवर्सिटी ने अपनी मर्जी के किसी डिपार्टमेंट में उसको डाल दिया, तो फिर वो क्या करवाता है, वो चेंज करवाता है डिपार्टमेंट को, चेंज करवाता है डिसिप्लिन को एडमिशन से पहले। वो एप्लीकेशन लिख के देता है कि सर मेरी 60% है और 60 के अंदर देखें फॉर एग्जांपल मुझे अप्लाइड केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट ये मिल रहा है, मुझे इसमें ट्रांसफर कर दिया जाए, तो उसको लेट सपोज बंगाली में डाल दिया था, उर्दू में डाल दिया था, वहां से ट्रांसफर करवा के इसमें करवाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको ये बेसिक बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको ताकि आइडिया हो सके। तो मैं जल्दी से अपनी पूरी बात को रिकैप करता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीकों के एडमिशन होते हैं, एक होते हैं ओपन मेरिट बेस, एक होते हैं टेस्ट बेस। ओपन मेरिट एडमिशंस का मतलब क्या है? ओपन मेरिट के एडमिशंस का मतलब ये होता है कि भाई आप सिंपल तरीके से एडमिशन फॉर्म को फिल करोगे, एडमिशन फॉर्म को फिल करते हुए अपने इंटर की परसेंटेज, ए लेवल्स की परसेंटेज वहां पे डालोगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, फीस चालान को प्रिंट करोगे, बैंक में जाके सबमिट करवाओगे और इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करोगे। उसके बाद खामोशी से वेट करते रहोगे। 10-15-20 दिन के बाद जब मॉर्निंग के एडमिशन रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपकी परसेंटेज के ऊपर आपको ये डिपार्टमेंट ऑफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा होगा तो आपने जो भी सेकंड प्रेफरेंस रखी होगी उसमें आपको डायरेक्टली एडमिशन दे दिया जाएगा। याद रखिएगा कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन होते हैं ये इंटरमीडिएट की बेसिस के ऊपर होते हैं। अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन किस बेसिस के ऊपर होते हैं? तो बेटा कंप्लीट इंटरमीडिएट की परसेंटेज पे एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होगा कि सेकंड ईयर की? तो बेटा देखो, जब कराची यूनिवर्सिटी के जब तक एडमिशन होते हैं ना, उस वक्त तक आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका होता है। तो जब आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा, तो आपकी जो कंप्लीट इंटर की परसेंटेज होगी, जो आपकी मार्कशीट होगी ना, उसमें लिखा होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कंबाइंड परसेंटेज, भाई एचएससी की जो कंप्लीट आपकी परसेंटेज होगी उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर की बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा कंप्लीट, क्योंकि अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो आपको कंप्लीट इंटर की बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। सिमिलरली वो तमाम बच्चे जिन्होंने सप्ली दी भी होती है, अगर तो सप्ली का रिजल्ट आ गया देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और नॉर्मली उस वक्त तक आ जाता है, तो उसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्ली वाले भी होते हैं, भाई कुछ बच्चे जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ होता है, प्रैक्टिकल फेल हो गया होता है, तो भाई वो फिर कराची यूनिवर्सिटी में लाजमी तौर पर टारगेट करें, क्योंकि यहां पे
फिर आपको आपके सेकंड कंप्लीट इंटर की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, कंप्लीट ए लेवल्स की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। तो आपको यहां पे फायदा यही मिलेगा कि भाई आप कंप्लीट इंटर की बेसिस पे अप्लाई करते हो, तो आपका इंटर का रिजल्ट दिसंबर के अंदर आ चुका होता है, जब तक क्या फॉर्म वगैरह फिल करना होता है एंड सो ऑन, सही है ना। तो यह कहानी होती है। लेट सपोज अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आया, तो उस सूरत पे आप फॉर्म फिल करते हुए फर्स्ट ईयर के मार्क्स को या ओ लेवल्स के मार्क्स को डाल सकते हो। अगर फॉर्म फिल करते वक्त तक आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ, तो आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को डाल सकते हो, वरना यूजुअली आ चुका होता है। तो ये होती है कराची यूनिवर्सिटी की पहली तरह की एडमिशन। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो दूसरी तरह की एडमिशन की टाइप है ना, ये कहलाती है टेस्ट बेस्ड। जितने भी कराची यूनिवर्सिटी के अच्छे डिपार्टमेंट हैं, देखो बेटा, मैं हमेशा बच्चों को बात समझाता हूं कि दुनिया में जहां पे भी मेरिट होगा ना, वहां पे कंपटीशन होगा। बच्चा हमारी बात समझता नहीं है, बच्चे को लगता है सर मजाक करने के लिए बैठे हुए। अरे बेटा, मजाक करने के लिए नहीं बैठे हुए, कब से आपको बात बता रहा हूं कि भाई टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो, टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो, टेस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो। बच्चे को लगता है मजाक है, मजाक है। भाई कराची यूनिवर्सिटी के जितने अच्छे डिपार्टमेंट है, डी फार्मेसी हो गया, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल हो गया, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट हो गया, जो कि टॉप रैंकिंग डिपार्टमेंट है, जो कि टॉप क्लास के डिपार्टमेंट है, जहां पे फिर भी अच्छे बच्चे जाते हैं, जिनका एनईडी के अंदर सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ, जिनका फास्ट के अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह में नहीं हुआ, उन्हें गवर्नमेंट साइड पे अब जाना है, तो भाई कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जाने के लिए ओपन मेरिट पे एडमिशन नहीं होता, यहां पे आपको प्रॉपर टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट अगर क्लियर होगा और उसके बाद आपकी परसेंटेज इतनी होगी, तो उस सूरत में आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, जिस तरह नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सेकंड टाइप के एडमिशन होते हैं, टेस्ट बेस्ड एडमिशन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आप यहां पे प्रॉपर टेस्ट दोगे, आप जब टेस्ट क्लियर करोगे, उसके बाद आपकी परसेंटेज देखी जाएगी। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, यहां पे भी जस्ट टेस्ट को क्लियर करना है, मगर टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी का हैवी होता है, याद रखिएगा, कैलकुलेटर वगैरह कुछ अलाउ नहीं होता, उसके ऊपर मैं भी बाद में आऊंगा कि टेस्ट किस तरह क्लियर करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें बाद में आऊंगा। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अच्छी बात क्या है कि टेस्ट सिर्फ क्लियर करना है, 100 में से सिर्फ 50 नंबर एमसीक्यूज लेने, 50 एमसीक्यूज लेने, मगर 90% बच्चा ये एमसीक्यूज नहीं क्लियर कर पाता, क्योंकि टेस्ट हैवी है, टेस्ट मेरान के पैटर्न का है, टेस्ट थोड़ा सा हैवी होता है, क्योंकि कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट है, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल हो गया, विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट हो गया, डी फार्मेसी का डिपार्टमेंट हो गया, आपके पास केमिकल का डिपार्टमेंट हो गया, यूबीआईटी का डिपार्टमेंट हो गया, दे आर ऑल टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट। यानी कि यहां पे जब आप टेस्ट क्लियर करोगे, उसके बाद आपकी परसेंटेज देखी जाएगी, फिर जो बच्चे होंगे उनको पर्टिकुलरली एडमिशन दिया जाता है। तो जहन में रखिएगा। तो पूरी बात को अगर मैं रिकैप करूं आपको समझाने के लिए, मैंने आपसे क्या कहा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी तरह के एडमिशन होते हैं बेटा, दो तरह के एडमिशन होते हैं। पहले नंबर के ऊपर कौन से, ओपन मेरिट। ओपन मेरिट का मतलब क्या है कि अच्छा, अगर लेट सपोज एक बच्चा है, एक और कंफ्यूजन को जरा मैं क्लियर कर देता हूं, अक्सर बच्चों के जहनों में होगी कि सर अगर मैं ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करना चाहता हूं और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में भी, तो क्या प्रोसीजर होगा। तो बेटा फिर आपको दो अलग फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, दो दफा अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है कि भाई ओपन मेरिट के जो एडमिशन फॉर्म होगा आप उसको फिल करोगे, उसमें अपनी प्रेफरेंसेस को डालोगे, और फिर ओपन मेरिट का फॉर्म अलग फिल होता है, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का फॉर्म अलग फिल होता है, उसकी अलग फीस होती है। दोनों फॉर्म सेपरेट फिल होते हैं और दोनों की अलग अलग फीस जाती है। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे फिर आप चूज करते हो कि लेट सपोज अगर आपको दोनों के अंदर एडमिशन मिल गया, तो फिर आपकी चॉइस होती है, आप किसी एक को सेलेक्ट करते हो। अगर आपको दोनों में से किसी एक में एडमिशन मिल रहा है, तो फिर जिसमें मिल रहा है आप उसको सेलेक्ट करते हो। अगर दोनों में नहीं मिल रहा, तो फिर आप चेंज ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर जाते हो कि भाई लेट सपोज कोई और डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आपकी परसेंटेज पे लाई कर रहा होता है। ये क्लोजिंग मेरिट खुद कराची यूनिवर्सिटी जारी करता है आफ्टर एडमिशन रिजल्ट। ये जो क्लोजिंग मेरिट मैं आपको दिखा रहा हूं ना बेटा, मैं अपने पास से निकाल के लेकर आ रहा, ये लास्ट ईयर का एक्चुअल क्लोजिंग मेरिट है। तो बड़ी मेहनत लगती है भाई। तो अगर भाई इन सारी वीडियोस को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, मैं लास्ट 2 दिन से सोच रहा था बैठ के वीडियो बनाऊंगा, मगर दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही थी मुझसे। मगर फिर मैंने बड़ी मेहनत करी, उसके बाद वर्किंग करी, क्योंकि भाई टाइम लगता है इन चीजों को प्रिपेयर करने के अंदर। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई आप फिर चेक करते हो, अगर आपका दोनों फील्ड्स के अंदर एडमिशन नहीं हुआ, ओपन मेरिट पे भी आपने अप्लाई किया था, टेस्ट पे भी अप्लाई किया था, अगर आपका एडमिशन नहीं हो सका, तो फिर आप करते क्या हो बेटा, आप करते ये हो कि आप सिंपल तरीके से फिर अपनी परसेंटेज देखते हो और इस शीट के अंदर जाकर देखते हो किसी और डिपार्टमेंट के अंदर आपकी परसेंटेज लाई कर रही है, और वहां पे उस डिपार्टमेंट उसकी क्लोजिंग से ऊपर आप उसकी क्लोजिंग के अंदर आपकी परसेंटेज लाई कर रही है, तो फिर आप चेंज ऑफ डिसिप्लिन करवा देते हो, आप फॉर्म वगैरह फिल करते हो। अगेन उसकी एक अलग फीस होती है भाई, हर जगह पे ये सिनेरियो आपको मिलेगा भाई, हर यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म फॉर्म की फीस होती है, वो आप पे करते हो, पे करने के बाद सबमिट करवाते हो, फिर जब रिजल्ट आता है तो आपको बता दे, आपका चेंज कर देते हैं डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात है। तो ये तीन चार चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैंने सेकंड पॉइंट बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के एडमिशन हैं, एक होते हैं ओपन मेरिट, एक होते हैं टेस्ट बेस्ड। ओपन मेरिट का मतलब क्या है कि सिंपल आपकी इंटरमीडिएट की परसेंटेज के ऊपर आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। वो डिपार्टमेंट ओपन मेरिट के कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा उसके ऊपर होगा, उसको भी कवर करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई सिंपल तरीके से अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी के ओपन मेरिट के
डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आप सिंपल तरीके से फॉर्म के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस लाजमी सेलेक्ट करोगे। जो अच्छा डिपार्टमेंट है उसको ऊपर रखोगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद दूसरा। तो अगर आपकी परसेंटेज वहां पे लाई करती होगी, आप जब फॉर्म फिल कर दोगे, फीस वगैरह पे कर दोगे, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर जो एडमिशन की टाइप होती है कराची यूनिवर्सिटी में, जो कि इंपॉर्टेंट तरीन टाइप है, अक्सर बच्चे उस पर अप्लाई करते हैं, वो होती है टेस्ट बेस्ड। जितने भी कराची यूनिवर्सिटी के अच्छे डिपार्टमेंट है सारे के सारे टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। तो भाई टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई करने का तरीकेकार ये होता है कि जब आप फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर आपका कराची यूनिवर्सिटी में टेस्ट होगा। और रिमेंबर दिस थिंग, एनईडी की तरह के मजे नहीं होते यहाँ पे कि हर बच्चे का अलग दिन टेस्ट होगा। तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही दिन होता है, एक ही टाइम के ऊपर होता है, एक ही तरह का होता है। तो यहाँ पे चीटिंग होने के चांसेस तकरीबन 9.99999% नामुमकिन होते हैं। क्लियर है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई दो तरह के एडमिशन हैं। याद रखिएगा, मॉर्निंग के जो एडमिशन फॉर्म्स होंगे वो अक्टूबर तक आते हैं, सितंबर एंड अक्टूबर के अंदर। और मॉर्निंग वालों का टेस्ट होगा नवंबर के एंड के अंदर, दिसंबर के स्टार्ट के अंदर। वाइल इवनिंग के जो बच्चे होते हैं उनके एडमिशन फॉर्म्स ओपन मेरिट टेस्ट बेस्ड दोनों के दिसंबर के एंड तक आते हैं, और उनका टेस्ट होता है जनवरी मिड तक। और दोनों की क्लासेस जो स्टार्ट होती है वो फरवरी के अंदर ही होती है, एक साथ ही। तो ये चीज जहन में रखिएगा। और मैं इस बात को बहुत कैटेगोरिकली बता चुका हूं, मॉर्निंग की टाइमिंग क्या है और इवनिंग की टाइमिंग क्या है। टीचर्स दोनों वक्त पे सेम रहते हैं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट ओपन मेरिट है, कौन सा डिपार्टमेंट टेस्ट बेस्ड है, ये कैसे पता चलेगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी क्लास से। तो बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी वीडियो के उसके ऊपर मूव करेंगे कि सर डिपार्टमेंट्स कौन से ओपन मेरिट के होते हैं और कौन से डिपार्टमेंट टेस्ट बेस्ड होते हैं, कैसे पता चलेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अक्सर बच्चों का होता है, सर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? क्या डोमिसाइल का यहां पे कोई किरदार होता है? किस तरीके से सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर? तो बेटा देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है कराची के डोमिसाइल होल्डर की, एक होती है सिंध के डोमिसाइल होल्डर की, एक होती है अदर देन सिंध डोमिसाइल होल्डर, यानी कि पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी डोमिसाइल होल्डर की। पूरी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कराची डोमिसाइल होल्डर की हैं। उसके बाद जो सीट्स आती हैं वो सिंध डोमिसाइल होल्डर्स की हैं। और उसके बाद जो सीट्स आती हैं वो अदर देन कराची, अदर देन सिंध, किसी के पास लेट्स सपोज बलूचिस्तान का डोमिसाइल है, चागी का डोमिसाइल है, किसी के पास लाहौर का डोमिसाइल है, किसी के पास आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर का डोमिसाइल है, गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है, तो सब ये पाकिस्तान पी की कैटेगरी में लाया करता है। तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरीके से होती है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं पे भी अपने किसी भी डिपार्टमेंट की टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं बताई हुई। पूरी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट्स एग्जिस्ट करती हैं ये कभी भी कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करा, मगर सीट्स की कैटेगरी डिफाइन करी हुई है कि मेजॉरिटी सीट जो है वो कराची डोमिसाइल होल्डर की हैं। उसके बाद सिंध के अदर देन कराची, ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची यूनिवर्सिटी कह रही है कि अदर देन कराची डोमिसाइल होल्डर जो भी सिंध के बाकी अजला आते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बाकी शहर आते हैं, उनके डोमिसाइल होल्डर जो हैं वो सिंध की कैटेगरी एस कैटेगरी में लाया करते हैं। और अदर देन कराची, अदर देन सिंध, इसके अलावा जितने भी डोमिसाइल होल्डर्स होते हैं वो पाकिस्तान की कैटेगरी में लाया करते हैं। अब जरा गौर से बात समझते हैं कि भैया कितने हमारे पास डिपार्टमेंट्स ओपन मेरिट के होते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट हमारे पास सिंपल तरीके से टेस्ट बेस्ड होती हैं। तो बेटा देखो, अगर आप इस चार्ट को गौर से देखो ना, यहाँ पे सारी बात लिखी हुई होगी कि ये वाले जितने भी डिपार्टमेंट आ रहे हैं सारे के सारे ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट है। पहले मैं आपको ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर आ गया, अरेबिक का डिपार्टमेंट आ गया, एक्चुरियल साइंसेज आ गया, अच्छा डिपार्टमेंट एक्चुरियल साइंसेज बाय द वे, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बंगाली का डिपार्टमेंट हो गया, बॉटनी का हो गया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया। डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते होते हैं चूंकि, अच्छा मैं इनकी परसेंटेजेस के ऊपर बाद में जाऊंगा तो इसके ऊपर भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सही है ना। अच्छा, देन आपके पास दूसरे आते हैं, चाइनीज का डिपार्टमेंट आ रहा है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट आ रहा है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग फॉर डिप्लोमा बेस्ड होल्डर स्टूडेंट्स के लिए, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, इंग्लिश कंपलसरी का डिपार्टमेंट आ रहा है, जिन बच्चों की 60+ परसेंटेज है उनका इंग्लिश का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है, जिन बच्चों की 50+ परसेंटेज है इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर उनका इंग्लिश का डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, जेनेटिक्स का है, जियोलॉजी का है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के 4 तरह के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हिस्ट्री का है, हेल्थ का है, आपके पास हेल्थ के 3 डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री का प्रोग्राम है, इस्लामिक लर्निंग का प्रोग्राम है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम आ रहा है, स्कूल ऑफ लॉ एचईसी आ रहा है, आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज आ रहा है, मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मेरीन साइंसेज है, पर्शियन लैंग्वेज का है, फिलोसफी का है, फिजिक्स का है, फिजियोलॉजी का है, पाकिस्तान स्टडीज है, पब्लिक हेल्थ है, पॉलिट्री साइंसेज है, पॉलिटिकल साइंसेज है, फिजियोलॉजी है, कुरान एंड सुन्ना है, सोशियोलॉजी है, सिंधी है, स्टैटिस्टिक्स है, सोशल वर्क है, आपके पास उर्दू है,
असूलुद्दीन है, वुमेन स्टडीज है, जूलॉजी है। ये 64 के करीब, जो 65, तकरीबन 65 के करीब जो डिपार्टमेंट्स आ रही हैं, सारे के सारे ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स हैं। ये तमाम के तमाम डिपार्टमेंट कैसे हैं बेटा? ओपन मेरिट्स हैं। अभी अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोड भी लिखा हुआ है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसके अंदर एक काम आएगा आपके। सेकंड नंबर के ऊपर आप अगर चेक करना चाहते हैं कि किस परसेंटेज के ऊपर कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, तो आप वीडियो को स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। अगर आप ओपन मेरिट के ऊपर किसी में अप्लाई कर रहे हैं तो काफी यूनिक और काफी अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सीएस साइड पे जाने का शौक है, यूबीआईटी में नहीं होता टेस्ट बेस के ऊपर, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, इट्स अ गुड डिपार्टमेंट। यू कैन गो फॉर द फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यू कैन गो फॉर द स्टैटिस्टिक्स, यू कैन गो फॉर द केमिस्ट्री साइड, यू कैन गो फॉर द मैथमेटिक्स साइड। फिजिक्स का डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है। अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट अगेन यहाँ पे नहीं है। अप्लाइड फिजिक्स जो कराची यूनिवर्सिटी का सबसे क्रीम डिपार्टमेंट रहा है ना हमेशा से, यूबीआईटी हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, और एक डिपार्टमेंट है अप्लाइड फिजिक्स। ये सिंपल फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। आपके सामने ये जो फिजिक्स का डिपार्टमेंट था ना, कहां गया ये वाला, ये सिंपल फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, ये ओपन मेरिट के ऊपर है। जो अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, वो टेस्ट बेस्ड है, और उसका टेस्ट बिल्कुल यूबीआईटी की तरह का होता है। उसको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा मैं। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कराची बोर्ड, जो यहाँ पे सिंपल तरीके से कराची के डोमिसाइल होल्डर्स है ना, ये उनकी परसेंटेजेस की लिस्ट आ रही है। जो अदर देन कराची के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनकी जिस जिस डिपार्टमेंट में सीट्स मौजूद हैं, तो लास्ट ईयर उनका मेरिट क्या था ओपन मेरिट के ऊपर, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जो अदर देन कराची डोमिसाइल, अदर देन सिंध डोमिसाइल, जो पाकिस्तान के अदर कराची और सिंध के अलावा का डोमिसाइल की कैटेगरी है, जो कि पी कैटेगरी से रिप्रेजेंट होती है, उसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा था, उनकी क्या ओपन मेरिट के ऊपर सिचुएशन थी, वो यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिख रही है। तो ये इनकी क्लोजिंग मेरिट्स आ रहे हैं। सिमिलरली बेटा, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं कि टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कौन से हैं, एंट्रेंस टेस्ट के जो डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा, जो टेस्ट बेस्ड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, इनकी वर्थ ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा बच्चा इसमें अप्लाई करता है, तो इनमें कंपटीशन का रुझान बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए मेजॉरिटी बच्चा टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर रहा होता है। और ये डिपार्टमेंट टोटल 52 के करीब है। और इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं? इसके अंदर अप्लाइड केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आता है। यहां पे आपको सिंपल केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट मिल रहा था, यहां पे अप्लाइड केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ रहा है। अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, यहां पे दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, एक के अंदर मिनिमम टेस्ट का स्कोर 50 रिक्वायर्ड है, एक में मिनिमम टेस्ट का स्कोर 30 रिक्वायर्ड है। फिर एक अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी की फील्ड आ रही है, ये आ रही है डीए। डीए का मतलब होता है डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट। मैं भी आपको बताऊंगा अपने टेस्ट किस तरीके से आता है इन तमाम डिपार्टमेंट्स का। अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कि सर हर डिपार्टमेंट का क्या मुख्तलिफ टेस्ट होता है, मैं इस बात को भी डिटेल में आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे इनकी लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस भी लिखी हुई है कि भाई लास्ट ईयर कौन सा डिपार्टमेंट कितने पे क्लोज हुआ था। अप्लाइड फिजिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, बड़ा बेहतरीन डिपार्टमेंट है। तो भाई देखो, अप्लाइड फिजिक्स में दो तरह की कैटेगरीज है, एक डिपार्टमेंट की मिनिमम टेस्ट स्कोर 50 का है, एक डिपार्टमेंट में मिनिमम टेस्ट स्कोर आपके पास 35 का आ रहा है। अच्छा, देन बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ रहा है, देन केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट आ रहा है हमारे पास, देन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट्स आ रहा है, देन हमारे पास चाइनीज का जो आपके पास आ रहा था ना, डिफरेंट फंक्शनल लैंग्वेजेस का कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है, आई एम सो सॉरी, आई एम टेकिंग द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बट ये चाइनीज बेस्ड डिपार्टमेंट आ रहा है, इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं। तो ये हमारे पास जो आ रहा है ना, ये एग्जेम्प्टेड है, यानी कि टेस्ट बेस में नहीं इन्होंने शुमार किया था लास्ट टाइम। इस दफा पता नहीं टेस्ट बेस में शुमार करते हैं नहीं करते, बट लास्ट टाइम इसको एग्जाम्प्ट कर दिया था टेस्ट से। कॉमर्स का डिपार्टमेंट आ रहा है, देखो कॉमर्स के जितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं, कॉमर्स के वो बच्चे जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड से अप्लाई कर रहे हैं, वो इस वाले कॉमर्स की फील्ड में अप्लाई करेंगे। जो कॉमर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से इंटरमीडिएट लेवल्स में उनका कॉमर्स का सब्जेक्ट था, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। फिर कंप्यूटर साइंस, ये जो यूबीआईटी का डिपार्टमेंट है ना, जब से फेमस है भाई कराची यूनिवर्सिटी का, ये कंप्यूटर साइंस जो बीएससीएस और बीएसएससी आ रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट आ गया यूबीआईटी वाला। तो कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह जो है, ये सारी की सारी यूबीआईटी के पास होती है। क्रिमिनोलॉजी का डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है। डीपीटी का डिपार्टमेंट आ गया, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, जिनको आम जबान में कुछ और कहा जाता है, आई विल नॉट टेक दैट पर्टिकुलर नेम, बट आप समझ जाइएगा। एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, बी एजुकेशन जो कहलाता है, एजुकेशन विद डीए है। एनवायरमेंटल स्टडीज का डिपार्टमेंट आ रहा है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ रहा है फॉर प्री इंजीनियरिंग, फॉर प्री मेडिकल। याद रखिएगा, जिन बच्चों का एमबीबीएस क्लियर नहीं होता, तो मेजॉरिटी बच्चा अप्लाई कहां पे करता है? मेजॉरिटी बच्चा कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है। तो देखो, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्री मेडिकल के बच्चे के लिए 84 के ऊपर क्लोज हुई थी लास्ट टाइम, 84 के मेरिट के ऊपर। समझ जाओ कि भैया, अगर तुम्हारा नम्स के अंदर तुम्हारा पर्टिकुलरली एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, तो कराची यूनिवर्सिटी तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं, उनके जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उनके लिए फील्ड ज्यादा जाती है। फिर देखो, ये ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स का जो डिपार्टमेंट आ रहा है आपके पास, आई डोंट नो यहाँ पे स्पेलिंग से लिखी गलत लिखी है, बट ह्यूमन न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स का जो आपके पास डिपार्टमेंट आ रहे हैं 80 की परसेंटेज के ऊपर क्लोज हुआ था लास्ट टाइम। टेस्ट बेस्ड सारे डिपार्टमेंट है। आईआर अगेन एक बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली लव दिस डिपार्टमेंट बिकॉज अगर मैं कभी इंजीनियरिंग नहीं करता तो शायद मैं सहाफत की जानिब जाता, तो इंटरनेशनल रिलेशन उसके लिए बड़ी बुनियादी काम करता है। तो भाई इंटरनेशनल रिलेशंस का डिपार्टमेंट 79% पे भी क्लोज हुआ है, 61% पे भी क्लोज हुआ है। जो जिसके अंदर मिनिमम टेस्ट स्कोर 30 था उसके ऊपर 79.9 पे क्लोज हुआ, जिसमें मिनिमम टेस्ट स्कोर 50 था उसके ऊपर 61.82 की परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल जो बड़ा फेमस है, अगेन कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल बीबीए का डिपार्टमेंट है, वो लास्ट टाइम 73 की परसेंटेज पे क्लोज हुआ था। मास कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट आ गया, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट आ गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट आ गए, फिर आपके पास स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट आ गया, स्पोर्ट्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आ गया, टीचिंग एजुकेशन का डिपार्टमेंट आ गया और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का डिपार्टमेंट आ गया। तो बेटा देखो मॉर्निंग के अंदर क्लोज हुआ था 84 पे, इवनिंग पे क्लोज हुआ था 79 पे। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, प्री मेडिकल के बच्चों के लिए बता रहा हूं, अपने दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करिएगा। सर हाशिम ने कहा कि अगर आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ तो लास्ट ईयर का मेरिट क्या था आपके पास फार्मेसी के अंदर 84.82 था, और लास्ट ईयर इवनिंग का मेरिट क्या था फार्मेसी का 79.27 था। वाइल अगर मैं बात करूं यूबीआईटी की यानी कि कंप्यूटर साइंस की, तो लास्ट ईयर आपके पास मॉर्निंग के ऊपर 76.45 और 77.91 पे क्लोज हुआ था, और इवनिंग के ऊपर 60 के ऊपर एक क्लोज हुआ था। इवनिंग के लिए से भी नीचे चल के मजीद दिखाऊंगा भी। तो बेटा देखो इस वीडियो को स्टॉप करके आप जल्दी से चेक कर सकते हैं कि देखो आपके पास जो ओपन मेरिट के डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं मैंने उसकी लिस्ट भी आपके लिए रखी हुई है, जो हमारे पास टेस्ट बेस्ड के डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं मैंने उसकी लिस्ट भी यहां पे रखी हुई है। तो भाई मैंने आपके सामने दोनों लिस्टें रखी हुई हैं, आप दोनों लिस्टों के अंदर से अपने बेहतरीन पसंद के इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोग्राम्स निकालिएगा, उन दोनों में अप्लाई करिएगा। मैं हमेशा बच्चों को मशवरा देता हूं कि बेटा अगर आप कराची यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपने हमेशा दोनों ऑप्शंस के ऊपर अप्लाई करना है। आपने जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है उनका फॉर्म फिल करना है, उसके अंदर भी आपने अप्लाई करना है, टॉप टू बॉटम जो भी आपके मजे के डिपार्टमेंट है, आपके इंटरेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट उसमें अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको पढ़ने का शौक है तो लाजमी तौर पर बेटा अप्लाई करो आप यूबीआईटी के डिपार्टमेंट जो कि कंप्यूटर साइंस, और आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपके पास अल्लाह भला करे केमिकल इंजीनियरिंग है, अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। ये तीन चार जो डिपार्टमेंट है ना, अप्लाइड फिजिक्स और यूबीआईटी के डिपार्टमेंट, ये तीन चार डिपार्टमेंट बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अगर आप टेस्ट बेस की बात करूं। अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स हो गया या फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया या स्टैटिस्टिक्स के डिपार्टमेंट हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। वाइल अगर मैं एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बेटा हमारे पास एमबीबीएस के जो बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली सी बात है मेडिकल की फार्मेसी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आई मेट लॉट ऑफ यंग फार्मासिस्ट फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी साइड एंड फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज व्हेन आई वाज वर्किंग इन जीएसके, तो दुनिया की नंबर वन फार्मास्यूटिकल सेक्टर कंपनी थी, तो वहां पे केयू के भी फार्मासिस्ट बड़ा मिला हुआ हूं मैं, और यूनिवर्सिटीज के भी बड़ा उससे मिलता था। तो फार्मेसी की बड़ा स्कोप है, इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर फार्मेसी का बड़ा स्कोप है। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप एमबीबीएस के आपका नहीं क्लियर हो पाता और आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो प्राइवेट साइड चूंकि बहुत एक्सपेंसिव है तो मेजोरिटी बच्चा एमबीबीएस का बच्चा यहां पर आता है, तो गो फॉर इट, बेहतरीन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल जाइए। सही है ना। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन आता है ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा था, ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्री मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, प्री इंजीनियरिंग के लिए भी फील्ड बहुत अच्छी है, अगेन इसका एफएमसीजी सेक्टर में बहुत स्कोप है, इसका फार्मेसी वाली साइड पे बड़ा स्कोप है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितनी दवाइयों की कंपनियां होती हैं, जितनी आपकी ये एफएमसीजी सेक्टर होता है, एफएमसीजी सेक्टर कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर हेल्थ कंज्यूमर गुड केयर, यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो आपके गुड्स होते हैं ना उनको सप्लाई चेन के टर्म में कहा जाता है एफएमसीजी सेक्टर। ये लेस के प्रोडक्ट हो गए आपके पास, खाने पीने के शान मसाला नेशनल फूड्स के मसाले हो गए, ये जो आपकी जितनी खाने पीने की इंडस्ट्रीज होती हैं उन सबके अंदर इनकी बड़ी डिमांड होती है। इसकी डिमांड मेडिकल सेक्टर के अंदर बहुत होती है, उसके अंदर बिल्कुल जो अच्छा डिपार्टमेंट है। सिमिलरली जो कराची यूनिवर्सिटी बीबीए में अप्लाई कर रहे हैं भाई उनके लिए भी देखो मैंने यहाँ पे सारी गाइडेंस बताई हुई है, आपने इसको लाजमी तौर पे फॉलो करना है। अच्छा बेटा यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा, देखो मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था ये पूरी वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत मेहनत करने के बाद मैं बना रहा होता हूं, तो काइंडली अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ प्लीज मेक इट हैपन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अ लॉट, और ये बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही होती है इन तमाम चीजों के ऊपर, रिसर्च करने के ऊपर, इन तमाम वीडियोस को डिजाइन करने के ऊपर, उनके लिए आपकी मालूमात लाने के लिए। तो मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था कि भाई इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए न्यू होंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी जो मैं आपके लिए इनसाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा होता हूं। तो भाई ये जितनी बातें मैंने भी करी है ना सारी मॉर्निंग के प्रोग्राम के लिए करी है, मॉर्निंग के एडमिशन के लिए करी है, कि ओपन मेरिट के कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं मॉर्निंग के अंदर, और टेस्ट बेस्ड कौन कौन से डिपार्टमेंट होती है मॉर्निंग के अंदर। सर इवनिंग के अंदर क्या होता है, अक्सर बच्चों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है सर इवनिंग के अंदर ओपन मेरिट और टेस्ट बेस्ड क्या होता है। याद रखिएगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि कराची यूनिवर्सिटी के
के अंदर आपके पास दो तरह की शिफ्टें होती हैं, एक होती है मॉर्निंग के बच्चों के लिए और एक होती है इवनिंग के बच्चों के लिए। मेजॉरिटी प्रोग्राम जो कराची यूनिवर्सिटी ऑफर करता है वो अपनी मॉर्निंग में करता है। मेजॉरिटी प्रोग्राम, सबसे ज्यादा प्रोग्राम जो ऑफर होते हैं बेटा वो मॉर्निंग के अंदर होते हैं। इवनिंग के अंदर निस्बतन कम प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, मगर और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस होते हैं, इवनिंग के अंदर ओपन मेरिट बन जाते हैं। क्या कहा मैंने? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने मेरी बात को मिस कर दिया हो। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताई। मैंने आपसे क्या कहा कि बेटा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर देखो एडमिशन दो तरीकों के होते हैं, एक होते हैं मॉर्निंग के, एक होते हैं इवनिंग के। मैंने अभी ऊपर आपको जितने भी मॉर्निंग के डिपार्टमेंट दिखाए, कितने डिपार्टमेंट है? 64 है ओपन मेरिट डिपार्टमेंट्स मॉर्निंग के अंदर। और मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट कितने हैं? 52। अब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि देखो मॉर्निंग के अंदर कराची यूनिवर्सिटी ज्यादा डिपार्टमेंट्स ऑफर करता है एज कंपेयर टू द इवनिंग। इवनिंग के अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफर होते हैं बहुत सारे, मगर निस्बतन कम। उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि भाई इवनिंग के अंदर जो टॉप फेमस डिपार्टमेंट है सिर्फ वो ऑपरेट करते हैं। अब एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड होते हैं वो इवनिंग के अंदर ओपन मेरिट पे चले जाते हैं, मगर जो सबसे फेमस तीन चार प्रोग्राम्स हैं उनमें ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जो यूबीआईटी है, यानी कि यूबीआईटी बेसिकली एक डिपार्टमेंट का नाम है जिसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर होता है, वो कराची यूनिवर्सिटी का हिस्सा ही है। तो अगर मैं यूबीआईटी बार बार कह रहा हूं तो बेटा यूबीआईटी का एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ये कराची यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, सही है ना? तो जो जैसे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, ये डिपार्टमेंट इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड है। सिमिलरली फार्मेसी का जैसे डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड है। तो याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट तरीन डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो डिपार्टमेंट्स इवनिंग के अंदर भी आपके पास टेस्ट बेस ही रहते हैं। मगर काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड होते हैं मगर इवनिंग के अंदर ओपन मेरिट बन जाते हैं। जैसे अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स मॉर्निंग के अंदर क्या था? मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड था, इवनिंग के अंदर देखो क्या बन गया, ये ओपन मेरिट के ऊपर आ गया। तो यहां पे मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को, देखो बड़ी मेहनत लगती है इन चीजों में, मजाक नहीं है ये काम, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखो जैसे मैंने अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, मॉर्निंग के अंदर ये क्या था? मॉर्निंग में ये टेस्ट बेस्ड था, इवनिंग में अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट ओपन मेरिट पे आ गया। कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल जो है मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड है, इवनिंग के अंदर अगर आप एडमिशन ले रहे हो के यूबीएस के अंदर तो ऑब्वियसली एक ऐसा डिपार्टमेंट है ये ओपन मेरिट पे चला जाएगा। सिमिलरली आपके और जैसे डिपार्टमेंट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, डिजिटल मीडिया एंड मार्केटिंग हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हो गया, आपके पास इकोनॉमिक्स हो गया, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो मैंने क्या बताया था, मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड था, इवनिंग के अंदर ये क्या है? इवनिंग के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ओपन मेरिट के ऊपर है और इसमें सिर्फ कराची डोमिसाइल होल्डर की सीट्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो 62 के ऊपर क्लोज हो रहा है। केमिस्ट्री का जो डीए डिप्लोमा बेस्ड स्टूडेंट है उनका 70 पे क्लोज होता है। अच्छा भाई, सिमिलरली देखो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया, इंटरनेशनल माइक्रोबायोलॉजी आ गया, मास कम्युनिकेशन आ गया, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी आ गया, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आ गया। ये सारे डिपार्टमेंट कैसे आ गए? ओपन मेरिट पे आ गए। ये मॉर्निंग में टेस्ट बेस्ड थे इनमें से काफी सारे। जूलॉजी हो गया, जूलॉजी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, पॉलिटिकल साइंसेज हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट देखो मॉर्निंग के अंदर ओपन मेरिट थे, इवनिंग में टेस्ट, मॉर्निंग के अंदर टेस्ट बेस्ड थे, इवनिंग के अंदर ओपन मेरिट पे चले गए। वाइल कौन कौन से तीन डिपार्टमेंट जो हमारे पास आ रहे हैं, ये तीन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि टेस्ट बेस्ड हैं? कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड है, कंप्यूटर साइंस अगेन इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड है। अच्छा ये वाले जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, डीए के बच्चों के लिए भी अलाउ हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आपको बता देता हूँ, सही है ना? तो आपके पास इवनिंग के अंदर भी जो यूबीआईटी है ना और फार्मेसी, फार्मेसी सर फार्मेसी कहाँ लिखा हुआ है, आप क्यों बोल रहे हैं फार्मेसी? तो फार्मेसी देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा था कि फार्मेसी इवनिंग के अंदर भी कैसा है? टेस्ट बेस्ड है। तो रिमेंबर दिस थिंग बेटा, इवनिंग के अंदर भी जो यूबीआईटी और फार्मेसी है ना वो टेस्ट बेस्ड रहेगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट ओपन मेरिट पे चले जाते हैं। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि देखो आपने दोनों फॉर्म्स पे अप्लाई करना है। जब मॉर्निंग के एडमिशंस आएंगे आप उस वक्त भी अप्लाई करोगे, जब इवनिंग के एडमिशंस आए उस वक्त भी अप्लाई करो, सही है ना बेटा? अगर मॉर्निंग में आपने टेस्ट क्लियर कर लिया और आपकी परसेंटेज कम है तो आपका वो टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा इवनिंग का, आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है, इवनिंग की फीस पे करनी होगी, आपको दोबारा से टेस्ट देना नहीं पड़ेगा अगर आपने मॉर्निंग में टेस्ट क्लियर कर लिया था मॉर्निंग के टेस्ट के दौरान। तो अगर मैंने तमाम बातों को मैं रिपीट करूं तो मैंने आपको आई होप बहुत क्लियर अंदाजों में बता दिया कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन मेरिट के कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। मैंने ये तमाम डिपार्टमेंट्स भी आपको खोल खोल के दिखा दिए। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कितने टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट हैं, मैंने ये तमाम चीजें आपको खोल खोल के दिखा दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, कोई बंदा इतनी रिसर्च नहीं करता जितनी मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि देखो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मॉर्निंग के अंदर बेतहाशा डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि टेस्ट बेस्ड हैं, मगर इवनिंग के अंदर क्या हो जाता है? इवनिंग के अंदर
अंदर वो डिपार्टमेंट ओपन मेरिट पे चले जाते हैं। मगर कुछ डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज्यादा कराची यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट कमा के देती हैं, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन वाले प्रोग्राम्स होते हैं, जिसके अंदर यूबीआईटी आता है यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम, और फार्मेसी का प्रोग्राम है, ये इवनिंग के अंदर भी टेस्ट बेस्ड रहेगा, ये ओपन मेरिट पे नहीं जाता, बाकी डिपार्टमेंट्स ओपन मेरिट पे चले जाते हैं। इधर आप बेटा एडमिशन लेते हो मॉर्निंग के अंदर, इधर इवनिंग में लेते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिमिलर रहता है। हाँ ये होता है कि इवनिंग के अंदर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स कम हो जाते हैं, जैसे जो बेकार प्रोग्राम्स हैं, जैसे बंगाली शंगाली के प्रोग्राम्स होगा, या दूसरे, मतलब बेकार तो नहीं, ऑब्वियसली ये भी अच्छे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर फील्ड, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, आई एम जस्ट सेइंग इन दिस परस्पेक्टिव कि जो नॉन टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं यूजुअली वो इवनिंग में नहीं ऑफर हो रहे होते, बाकी सारे प्रोग्राम्स इवनिंग के अंदर भी ऑफर हो रहे होते हैं। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। मुझे मालूम है अक्सर बच्चे सोच रहे होंगे सर विजुअल स्टडीज के बारे में आपने नहीं बताया, आपने ऊपर विजुअल स्टडीज की बात करी थी, मगर विजुअल स्टडीज के तो टेस्ट के बारे में भी आपने कहीं नहीं बताया। तो भाई विजुअल स्टडीज के ऊपर मैं अलग से आऊंगा, क्योंकि विजुअल स्टडीज का टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के साथ नहीं कंडक्ट होता, उसका डिपार्टमेंट ही टोटली अलग फंक्शनली वर्क करता है। याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो टेस्ट बेस के ऊपर, तो आप तमाम के तमाम बच्चों का टेस्ट एक ही जैसा आएगा, सिमिलर आएगा। मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा, वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एंट्री टेस्ट बेस के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स का जो टेस्ट आता है वो सिमिलर आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अप्लाइड फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका टेस्ट जो होगा वो आपके इंटरमीडिएट ए लेवल्स बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, इसको मैं आगे चल के भी एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आप इवनिंग के किसी प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, अच्छा बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। मुझे मालूम है काफी सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर विजुअल स्टडीज की आपने कहीं पे बात नहीं करी, सर हम तो विजुअल स्टडीज का पूछने के लिए बैठे हुए थे। तो भाई विजुअल स्टडीज को मैं अलग से गाइड करूंगा, उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं रिगार्डिंग द कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट, कि बेटा देखो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए आप चाहे आप मॉर्निंग के किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो याद रखिएगा तमाम बच्चों का टेस्ट एक जैसा आता है। अगर आप एक फील्ड से एक ग्रुप से बिलोंग करते हो, प्री इंजीनियरिंग के बच्चों का टेस्ट एक जैसा होगा, प्री मेडिकल के बच्चों का टेस्ट एक जैसा होगा, आपके पास जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनका टेस्ट एक जैसा होगा, जो आर्ट्स के बच्चे होते हैं उनका टेस्ट एक जैसा होगा। रिमेंबर दिस थिंग, आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, जो यहां पे मैंने लिस्ट में लिखे हुए हैं, मैं विजुअल स्टडीज की बात नहीं कर रहा, विजुअल स्टडीज लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है उसको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा हर डिपार्टमेंट का अलग टेस्ट नहीं होता, तमाम डिपार्टमेंट्स का एक ही दफा टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के बाद आपकी परसेंटेज की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करोगे, तो लेट सपोज आपने पहला ऑप्शन रखा यूबीआईटी का, आपने दूसरे ऑप्शन के अंदर डाला अपने पास लेट सपोज अप्लाइड फिजिक्स का, आपने पहले ऑप्शन के अंदर यूबीआईटी तो डिपार्टमेंट है ना, आपने पहले ऑप्शन में डाला कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, आपने दूसरे में डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तीसरे में आपने डाला, सर हाशिम की बात सुन के, अप्लाइड फिजिक्स, चौथे में आपने डाला फॉर एग्जांपल केमिकल इंजीनियरिंग। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो भाई अगर आपने कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया, टेस्ट क्लियर कितने नंबर पे होता है, 50 नंबर पे क्लियर इजीली हो जाता है, सही है, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। लेट सपोज आपकी परसेंटेज है 75। अब देखो मॉर्निंग के अंदर जो यूबीआईटी का डिपार्टमेंट था वो कितने पे क्लोज हुआ था, कंप्यूटर साइंस कहां गया, मॉर्निंग पे कंप्यूटर साइंस का देखो सीएस जो क्लोज हुआ था 76 पे हुआ था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी 77 पे, यानी कि मेरी ये दोनों फील्ड्स तो मिस हो गई, ये नहीं मिल सकती। अप्लाइड फिजिक्स देखो कितने पे क्लोज हुआ था, मॉर्निंग पे 59 और 58 पे, तो इसका मतलब मुझे अप्लाइड फिजिक्स का डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट मुझे मिल जाएगा। लेट सपोज मुझे डिपार्टमेंट मिल गया, अब मुझे ये डिपार्टमेंट नहीं लेना, तो अब मैं इवनिंग का जब टेस्ट आएगा तो इवनिंग का टेस्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं इवनिंग का सिर्फ फॉर्म फिल करूंगा, इवनिंग के फॉर्म के पैसे भरूंगा, और चूंकि मेरा मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हुआ होगा ऑलरेडी, तो मुझे डायरेक्टली इवनिंग के अंदर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। याद रखिएगा, आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आप कराची यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट तमाम बच्चों का एक ही होता है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आपके टेस्ट में एक जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप प्री मेडिकल के बच्चों टेस्ट में एक जैसे सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप कॉमर्स के बच्चों टेस्ट में एक जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा टेस्ट कैसा आता है, क्या आता है, अभी उसका टॉपिक नहीं है। सिमिलरली अगर आप इवनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इवनिंग के अंदर जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस है प्री इंजीनियरिंग के लिए, और मेडिकल के बच्चे के लिए सिर्फ फार्मेसी होता है इवनिंग के अंदर टेस्ट बेस्ड, तो बाकी सारे डिपार्टमेंट तो ओपन मेरिट है, तो ऑब्वियसली आपका टेस्ट एक ही जैसा होगा। सर ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखो विजुअल स्टडीज जो है ना, विजुअल स्टडीज के बारे में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं।
बेटा रिमेंबर दिस थिंग, विजुअल स्टडीज का जो डिपार्टमेंट है ये आता तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है, मगर ये अपना टेस्ट अपना लेते हैं। ये लोग जो है ना एक छोटा सा आईबी है, जिस तरह आईबीए है तो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, मगर वो कराची यूनिवर्सिटी की इज्जत नहीं करता। और लोग कराची यूनिवर्सिटी ने आईबीए को जगह दी थी आज से कई साल कबल, कराची यूनिवर्सिटी वालों ने आईबीए को जो है ना एक जगह ऑफर करी थी आज से कई साल कबल, मगर आज कराची यूनिवर्सिटी कहता है भाई तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मगर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, दोनों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। सिमिलरली विजुअल स्टडीज जो है ना ये अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट करते हैं। विजुअल स्टडीज जो है बेटा एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है। विजुअल स्टडीज के अंदर 8 किस्म के डिपार्टमेंट्स आते हैं। विजुअल स्टडीज के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? एनिमेशन का डिपार्टमेंट आता है, आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट आता है, फिल्म इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट आता है, फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन का डिपार्टमेंट आता है, इस्लामिक आर्ट्स का डिजाइनिंग आता है यानी कैलीग्राफी वगैरह जो हो गई, टेक्सटाइल डिजाइन का डिपार्टमेंट आता है। तो भाई वो तमाम बच्चे जो इस तरह की चीजों में शौक रखते हैं, तो आपके लिए, आप तमाम बच्चों के लिए विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट बहुत हैवी है। गो फॉर विजुअल स्टडीज। विजुअल स्टडीज के जो एडमिशन होते हैं यूजुअली कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन से पहले ओपन हो जाते हैं। इसके फॉर्म नॉर्मली सितंबर के अंदर आ जाते हैं। याद रखिएगा विजुअल स्टडीज का टेस्ट कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के साथ नहीं होता, इसका टेस्ट, इसका इंटरव्यू अलग से होता है। रिमेंबर दिस थिंग, विजुअल स्टडीज अपने आप में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है बेसिकली, जिसके अंदर इन टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं। तो भाई विजुअल स्टडीज के अंदर अगेन टेस्ट होगा प्रॉपरली। आप देख सकते हो यहां पे मिनिमम टेस्ट का स्कोर 50 50 50 50 है। लास्ट ईयर की विजुअल स्टडीज की क्लोजिंग क्या थी? और सेकंड नंबर पे विजुअल स्टडीज में सिर्फ मॉर्निंग की क्लासेस होती हैं, इवनिंग की क्लासेस नॉर्मली नहीं हो रही होती। सेकंड नंबर के ऊपर एनिमेशन के अंदर जो परसेंटेज गई थी लास्ट ईयर 54.36 गई थी, आर्किटेक्चर में 52.40 गई थी, फिल्म इंडस्ट्री में 59.31 गई थी, फाइन आर्ट्स जिसको मेजॉरिटी बच्चे लेते हैं 60.78, उनको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बड़ा फेमस है, ग्राफिक डिजाइनिंग जिसको अगेन मेजॉरिटी बच्चे लेते हैं, दुनिया में स्कोप है ग्राफिक डिजाइनिंग का, इंडस्ट्रियल डिजाइन अगेन वेरी हैवी डिपार्टमेंट, इसके अंदर 57.85 की परसेंटेज गई थी, इस्लामिक आर्ट्स कैलीग्राफी वाली जो चीज होती है 54.08, और टेक्सटाइल डिजाइन में 56.25 की परसेंटेज गई थी। अब देखो ये जो विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट है ना बेटा, विजुअल स्टडीज अपने आप में एक छोटी सी यूनिवर्सिटी है बेसिकली। तो इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो मेरिट बनता है, मैं कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट निकालने का तरीका बाद में अलग से सिखाऊंगा। याद रखिएगा विजुअल स्टडीज का मेरिट फॉर्मूला टोटली डिफरेंट होता है। विजुअल स्टडीज के डिपार्टमेंट का मेरिट फॉर्मूला क्या होता है कि आपकी जो भी इंटर की या ए लेवल्स होगा वो 20% काउंट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो 60% काउंट होगा, और इंटरव्यू 20% काउंट होगा। यहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, बेसिक अंग्रेजी जबान में उसको पढ़ भी लीजिएगा कि भाई देखो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसका इंटर कॉमर्स से हुआ है, प्री मेडिकल से हुआ है, प्री इंजीनियरिंग से हुआ है, आर्ट्स से हुआ है, हर तरह का बच्चा विजुअल स्टडीज में जा सकता है। तो विजुअल स्टडीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब देखो होता क्या है, होता यह कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसकी इंटर में ए लेवल्स के अंदर 75 परसेंटेज है फॉर एग्जांपल, और विजुअल स्टडीज का जो टेस्ट था उस टेस्ट के अंदर लेट सपोज उसने 65 मार्क्स स्कोर करे, और इंटरव्यू के अंदर उसने 11 मार्क्स स्कोर करे। देखो इंटरव्यू होगा 20 नंबर का, जिनमें से 10 नंबर लेना हर एक के लिए कंपलसरी, क्योंकि 10 इंटरव्यू के पासिंग नंबर हैं, वाइल टेस्ट के अंदर 50 नंबर लेना कंपलसरी है, 50 से ऊपर नंबर जितने ज्यादा होंगे आपका फायदा है। तो विजुअल स्टडीज का जो मेरिट क्राइटेरिया होता है ना, वो क्या होता है कि सिंपल तरीके से जो भी आपकी इंटर की है ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी है वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ? आपके एकेडमिक्स मार्क्स मल्टीप्लाई होंगे 20% के साथ। आसान भाषा में 20% का मतलब होता है सिंपल, आप 75% अगर आपकी इंटर या ए लेवल्स में एग्जांपल दे रहा हूं तो उसको आप 0.20 से मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर आपके टेस्ट में 65 नंबर है तो टेस्ट का वेटेज कितना है? 60% है। 60% का मतलब होता है 0.60 से मल्टीप्लाई करवाओगे। और लेट सपोज आपने इंटरव्यू में 11 नंबर स्कोर करे हैं, तो 11 को मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ? अगेन इंटरव्यू का 20% है, तो 0.20 का मल्टीप्लाई करवाओगे। तो बेटा देखो 75 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.20 के साथ, फिर प्लस के साइन के बाद 65 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.60 के साथ, फिर 11 को मल्टीप्लाई करवाता हूं किसके साथ? 0.20 के साथ, तो मेरा आंसर आ जाता है 56.2। यानी कि भाई मैं अपनी प्रेफरेंस डालूंगा तो इस प्रेफरेंस में देखो किस पे मुझे मिल रहा है, यानी कि इस बच्चे का ऑल दो इंटर के अंदर ए लेवल्स में 75 परसेंटेज थी, टेस्ट में 65 का स्कोर था, और इसके जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो 11 नंबर थे, तो इसका जो फाइनल मेरिट बना है, एकेडमिक मेरिट बना है, वो कितना बना है? 56.2 परसेंटेज का। बेसिक कैलकुलेशन आप करके चेक कर सकते हो, उसने मैंने करके दिखा दी। तो भाई 56.2 का मतलब क्या है कि ये डिपार्टमेंट तो निकल गया, ये डिपार्टमेंट भी निकल गया। अब या तो इसको ये भी निकल गया बाय द वे, अब 56.2 यानी कि ये भी निकल गया बाय द वे, क्योंकि 56.25 पे क्लोज हुआ हुआ है। या तो आपको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, अच्छा ये भी निकल गया, या ये मिल सकता है, तो यानी कि चारों डिपार्टमेंट टॉप के निकल गए। तो भाई याद रखिएगा विजुअल स्टडीज के अंदर कंपटीशन बेतहाशा होता है। सर ये मेरिट आपने कैसे बनाया है, कि दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो एक बच्चा है,
उसके इंटर के अंदर, लेट सपोज, जरा बात समझिएगा, लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसके इंटर के अंदर 65% मार्क्स है, सही है ना। टेस्ट मैटर करता है यहाँ पे, टेस्ट 60% मैटर कर रहा है। तो भाई लेट सपोज उस बच्चे ने टेस्ट, अभी बताऊंगा विजुअल स्टडीज का टेस्ट कैसा होता है, डिफरेंट पैटर्न होता है विजुअल स्टडीज के टेस्ट का। लेट सपोज बच्चे ने विजुअल स्टडीज के टेस्ट के अंदर मार्क्स स्कोर करे हैं 80 नंबर, सही है ना। और लेट सपोज बच्चे ने इंटरव्यू के अंदर जो मार्क्स स्कोर करे हैं, सिंपल जस्ट पास करा है, 10 नंबर के साथ इंटरव्यू को पास करा है। अब देखो उसका मेरिट कैसे बनेगा। सिंपल तरीके से जो भी आपकी इंटर या ए लेवल्स की परसेंटेज है ना, क्योंकि देखो एकेडमिक्स आपका 20% काउंट होगा, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.20 के साथ। तो जो भी आपके 65 नंबर थे इंटर या ए लेवल्स के अंदर, ये 0.20 से मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस का साइन आएगा। फिर क्या होगा, टेस्ट में 80 नंबर है तो एप्टीट्यूड टेस्ट 60% का है, तो यानी कि 80 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 0.60 के साथ। फिर देखो इंटरव्यू 20% का है, इंटरव्यू कितनी वेटेज है, 20% की है, तो इंटरव्यू में देखो 10 मार्क्स आए हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0.20 के साथ, जो भी आंसर है इसको ऐड करवा दो। तो बेटा देखो, अगर मैं 65 को 0.20 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, फिर 80 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.60 से, फिर प्लस के साइन के बाद 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.20 से, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 63। देखो टेस्ट के अंदर अगर अच्छा स्कोर करोगे तो ग्रेटेस्ट मेरिट आएगा आपका। तो याद रखिएगा विजुअल स्टडीज के अंदर टेस्ट बहुत मैटर करता है, तो टेस्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है अच्छे नंबरों के साथ। विजुअल स्टडीज का जो टेस्ट पैटर्न होता है वो टोटली मजे का होता है, बट डिफरेंट होता है। तो मैंने आपके लिए वो तरीकेकार भी लिख के रखा हुआ है। आपको कहीं से पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे विजुअल स्टडीज के, मगर सर हाशिम आपके लिए इसीलिए बैठे हुए हैं। बेटा इतनी मेहनत अगर कर रहा हूं तो लाजमी तौर पे आपने खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना है काइंडली, क्योंकि बेटा इन तमाम चीजों में बड़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में, चीजों की कॉस्ट लगाने के अंदर बहुत मेहनत लगती है। तो भाई मैं अपने खर्चे के ऊपर ये पास्ट पेपर्स परचेज करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे रहा होता हूँ। तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पीडीएफ फाइल डाली हुई होगी कराची यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर विजुअल स्टडीज के सेक्शन में आपको पास्ट ईयर्स के पेपर्स मिल जाएंगे, बच्चों के रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, किस तरीके से उनका पेपर आया हुआ था विजुअल स्टडीज का। रिमेंबर दिस थिंग, कराची यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न टोटली डिफरेंट है, ये सिर्फ विजुअल स्टडीज के डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर दफा मेरे पास अक्सर बच्चे पूछते सर विजुअल स्टडीज का आपने नहीं बताया, तो इसलिए विजुअल स्टडीज को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न के ऊपर, उसकी प्रिपरेशन के ऊपर भी आऊंगा। तो भाई देखो विजुअल स्टडीज का टेस्ट पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ड्राइंग का, इसमें 50 मार्क्स की ड्राइंग आती है। मेक अ फ्री हैंड ड्राइंग इन पेंसिल ऑन पेपर प्रोवाइडेड ऑन द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड बिफोर यू, यानी कि आपके सामने कोई 3D ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात अपने मोबाइल स्क्रीन पे सुन रहे हैं, तो मैं आपके सामने जो है ना एक मोबाइल रख दूंगा, कैलकुलेटर रख दूंगा, बोलूंगा इसको ड्रॉ करके दिखाओ। आपके सामने मैं कोई भी स्केच रख दूंगा, कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा, आपको हाथ के हाथ उसको फ्री हैंड ड्राइंग करनी होगी। तो भाई विजुअल स्टडीज में अगर जाने का शौक है और आपको डिजाइनिंग करने का शौक है, तो बेटा वही बच्चा यहां पे जा सकता है जिसका ये प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर होगा, अच्छे नंबर लेगा। बाकी सारी बातें बेकार की हैं। रिमेंबर दिस थिंग, जिस बच्चे को विजुअल स्टडीज में जाना है 50 नंबर का ड्राइंग का टेस्ट है। कि होगा क्या कि भाई आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी होगी, आपको पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पेंसिल दी जाएगी, आपके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे, बने हुए होंगे या रखे हुए होंगे, आपने उसको देखते हुए पर्टिकुलरली आपने उसको उसकी टोन के साथ, प्रॉपर शेडिंग के साथ आपने वहां पर ड्राइंग ड्रॉ करनी है। सेकंड टेस्ट होता है 10 नंबर का डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग के टेस्ट में क्या होता है, अगेन शेप्स आपको गिवन होंगी और आपको उनका पर्टिकुलरली ड्राइंग टूल अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, उन पर्टिकुलर शेप्स को आपको ड्रॉ करना होगा। तो देखो ड्राइंग और डिजाइन, एक में आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है और एक में आपने प्रॉपर्ली शेप्स को डिजाइन करना होगा। तो ये दो चीज आपके टेस्ट के अंदर पोर्शंस आएंगे। तीसरा नंबर जो होगा, जो ये पोर्शन तमाम बच्चों का सिमिलर है, जो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट देंगे उनके पेपर में भी ये चीज आएगी। इसके अंदर क्या है, जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा आप लोगों का 10 नंबर का। जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा किस चीज का, आप लोगों का 10 नंबर का। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज में बेसिक आपसे पूछ लिया जाएगा ब्लूटूथ इज अ शार्क डेंटल डेके कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि भाई कम्युनिकेशन डिवाइस होती है, नॉर्मल सी बात है। ब्लूटूथ से क्या करते हो भाई, ब्लूटूथ की अगर मैं बात करूं, which of the following countries was affected by सुनामी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया। श्रीलंका और इंडोनेशिया से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, बाय द वे इंडोनेशिया होगा सबसे ज्यादा। कहने का मकसद क्या है, जनरल नॉलेज के अंदर बेसिक जो जनरल नॉलेज कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मैं भी आगे चल के गाइड करूंगा, सेम गाइडेंस आपके लिए होगी। नेक्स्ट आपका जो एक पोर्शन होगा वो इंग्लिश का पोर्शन होगा, अगेन जो कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी आगे चल के मैं गाइड करूंगा किस तरीके से इंग्लिश के पोर्शन को एस करना है। तो सेम हिदायत आपके लिए होंगी, सेम पेपर होगा ये आप लोगों का, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। बेसिक एप्टीट्यूड की जनरल नॉलेज होगी, जनरल नॉलेज की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
काफी सारी पीडीएफ फाइल में से कोई भी पीडीएफ फाइल तरीके से पढ़ लो, जनरल नॉलेज का पोर्शन निकल जाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, पाकिस्तान का पहला आर्मी चीफ कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कितने क्लाइमेट एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान के कितने सूबे होते हैं। ये बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि बेसिक इंग्लिश की आपके पास जो है ना, बेसिक इंग्लिश की पर्टिकुलरली आपका पोर्शन होगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, ये ऑड वन आउट का आईक्यू का क्वेश्चन आ रहा है बाय द वे। एप्पल, बेयर, बनाना, अनियन, साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई ऑड वन आउट क्या है आपके पास, अनियन आ रहा है, बाकी तीन तो फल आ रहे हैं मेरे पास। चौथा सेक्शन जो हमारे पास होता है ये होता है इमेजिनेटिव स्किल्स का। यानी कि भैया इमेजिनेटिव स्किल्स का मतलब ये है कि भाई आपको कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपको एक सिचुएशन लिख के दी जाएगी, आपको एक सिचुएशन डिफाइंड करी हुई होगी और आपने उस सिचुएशन को ड्रॉ करना होगा। तो देखो भाई विजुअल स्टडीज में आना चाहते हो तो भाई विजुअलाइज करना है सारी चीजें। तो चौथा सेक्शन जो होगा इसमें देखो क्या चीज आ रही है, सॉरी पांचवा सेक्शन है। इसमें क्या होगा कि भाई आपके सामने कोई सिचुएशन लिखी हुई होगी। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि एक बंदा है, गाड़ी से निकल रहा है, रॉबर्स उसको लूट रहे हैं, डाकू उसको लूट रहे हैं, इसको ड्रॉ करके दिखाओ। तो ये चीज आपको ड्रॉ करनी होगी, सही है ना। अ मैन इज अरेस्टेड, डिस्क्राइब दिस सीन व विटनेस बाय अ पुलिस ऑफिसर, अ चाइल्ड एंड जर्नलिस्ट। यानी कि भाई एक बंदा अरेस्ट हो रहा है, मैंने अपने पास एग्जांपल दी थी, वो एग्जांपल छापी हुई इन लोगों ने, कि एक बंदा अरेस्ट हो रहा है और इस चीज को एक पुलिस ऑफिसर वहां पे देख रहा है, एक चाइल्ड देख रहा है, एक बच्चा देख रहा है। तो आपने इस चीज को ड्रॉ करके उन्हें दिखाना है वहां पे। ये इमेजिनेटिव स्किल्स हैं। विजुअल स्किल्स का मतलब क्या है कि आपके सामने डिफरेंट सिंबल्स होंगे, हो सकता है रोड के सिंबल्स हो, ट्रैफिक सिंबल्स हो, आपने पर्टिकुलरली उनको आइडेंटिफाई करना है। विच ड्राइंग लुक बेटर, आपके सामने दो से तीन ड्राइंग्स बनी हुई होंगी, आपसे कहा जाएगा इन ड्राइंग्स को चेक करके बताइए इनमें से कौन सी ड्राइंग अच्छी आ रही है। तो मजे का पेपर पैटर्न है यार, मजे का है, मुझे तो अच्छा लग रहा है पेपर पैटर्न भाई। तो वो तमाम बच्चे जो विजुअल स्टडीज में अप्लाई करेंगे, तो बेटा आपका पेपर पैटर्न क्या है दोबारा समझ लो। पहला सेक्शन होगा आपके पास ड्राइंग का, पहला सेक्शन आपके पास आ रहा है सिंपल तरीके से ड्राइंग का, ये 50 नंबर का सेक्शन है, सबसे हैवीएस्ट सेक्शन यही आ रहा है। सेकंड सेक्शन आपके पास होगा डिजाइनिंग का, इसके अंदर आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करनी होगी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ना किसी शेप की। तीसरा सेक्शन आपके पास होता है जर्नल नॉलेज का। चौथा सेक्शन आपके पास होता है इंग्लिश का या लैंग्वेज स्किल्स का। पांचवा सेक्शन आपके पास होता है सिंपल तरीके से किसका, इमेजिनेटिव स्किल्स का। और आपके पास जो छठा सेक्शन होगा फाइनली, वो किसका होगा, छठा सेक्शन जो आपके पास आ रहा होगा वो आएगा विजुअल स्किल्स का। ये तमाम सेक्शन फिर 10 10 10 10 10 नंबर्स के होते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो आपके पास विजुअल स्टडीज का टाइम आपको गिवन होगा वो अराउंड 1.5 आवर आपको गिवन होगा मैक्सिमम के ऊपर। भाई बहुत सारे केसेस के अंदर लास्ट ईयर जो टाइम गिवन था कंप्लीट पेपर करने का, वो 100 मिनट्स का गिवन था, उससे पहले 90 मिनट्स का भी दिया जा चुका है। बहुत से केसेस में पूरे कंप्लीट 2 आवर्स भी दिए जा चुके हैं। तो आपको बताया जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टोटल टाइम फॉर दिस टेस्ट इज 2 आवर्स। यानी कि 2 घंटे का मतलब क्या है, टोटल टाइम जो आपको गिवन है 120 मिनट्स का गिवन है। इस 120 मिनट्स के अंदर आपने छह के छह सेक्शंस को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आई हैव मेक अ सेंस एंड आई होप कि आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन अ वेरी डिटेल मैनर। सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द विजुअल स्टडीज, सो दिस विल बी द पैटर्न फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैंने जीके की पीडीएफ भी डाली हुई होगी, इंग्लिश की पीडीएफ भी डाली हुई होगी, और साथ साथ मैंने विजुअल स्टडीज के जो लास्ट ईयर के बच्चों के एक्सपीरियंसेस थे मैंने वो भी डाले हुए होंगे। आपको क्लोजिंग मेरिट वगैरह मैंने डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ वेरी डिटेल मैनर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट पैटर्न। भाई ये तो मैंने विजुअल स्टडीज को एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे, मासूम से बच्चे, कि सर विजुअल स्टडीज की आप बात नहीं करते। मैंने सोचा चलो इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। इधर इफ यू आर अप्लाइंग इन दी मॉर्निंग टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट्स, या फिर अगर आप इवनिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो रिमेंबर दिस थिंग, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है। विजुअल स्टडीज कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न में इंक्लूड नहीं होती। ये नहीं कि कोई बच्चा इसकी तैयारी करके बैठ जाए। एक तो हमारे बच्चे इतने लेजेंड होते हैं, वो बैठ के ड्राइंग की तैयारी कर रहा हो, उसको यूबीआईटी में एडमिशन ले रहे हैं, सीएस में बैठ के इसकी तैयारी कर रहा होगा। अरे भाई ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो विजुअल स्टडीज में अप्लाई कर रहे हैं। 10 दफा बात बता चुका हूं, जो बच्चे विजुअल स्टडीज में अप्लाई कर रहे हैं, ये तमाम सेक्शन मैंने उनको उनके लिए डिनोट किया था। ये तमाम का तमाम सेक्शन मैंने उनके लिए एक्सप्लेन करा है। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, तो आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। आप तमाम बच्चों का टेस्ट पैटर्न में एक्सप्लेन कर देता हूं। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बाय द वे, वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा न्यू एप्टीट्यूड बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से। उसको आप लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। उसमें आपकी डिटेल में तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जा रही होगी, चाहे आप इंजीनियरिंग साइड से हैं, चाहे आप मेडिकल साइड से हैं, चाहे आप किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्योंकि अक्सर बच्चे इधर आप फार्मेसी को टारगेट कर रहे हैं, इधर आप डीपीटी को टारगेट कर रहे हैं, इधर आप टारगेट कर रहे हैं यूबीआईटी को, केमिकल इंजीनियरिंग को, अप्लाइड फिजिक्स को। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी की, मेरा न्यू एप्टीट्यूड बैच
बैच स्टार्ट हो रहे हैं, इसके बारे में डिटेल अभी मैं आपको दूंगा। इसमें मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूँ आपको, मैथ्स की, फिजिक्स की और अदर सब्जेक्ट्स की। आप इसको लाजमी तौर पर ज्वाइन अप करिएगा। बहुत मामूली सी फीस है, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, एक एक चीज डिटेल में समझाई जाएगी, एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इसको लाजमी तौर पर आपने ज्वाइन करना है। खैर, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है बेटा? कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये आता है आपके पास 100 MCQs का। रिमेंबर दिस थिंग, कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये आता है 100 MCQs का। और इन 100 MCQs के अंदर आपको जो टाइम अलाउड होता है, लास्ट ईयर 100 मिनट का टाइम अलाउड था, 120 मिनट्स नहीं दिए थे। लास्ट ईयर जो टाइम अलाउड था कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट को कंप्लीट करने का, चाहे वो फार्मेसी का था, चाहे वो यूबीआईटी का था, चाहे वो आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग या किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट का था, वो 100 मिनट्स का था। और 100 MCQs गिवन होते हैं। आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से अप्लाई कर रहे हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से अप्लाई करोगे, आर्ट से अप्लाई करोगे, प्री इंजीनियरिंग से करोगे, प्री मेडिकल से करोगे, अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा, तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट के अंदर सबसे पहले नंबर के ऊपर दो सब्जेक्ट्स कॉमन होंगे। ये कॉमन दो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट होता है जनरल नॉलेज का। आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, आपका कोई भी इंटरमीडिएट ए लेवल्स बैकग्राउंड है, याद रखिएगा, अक्सर बच्चों को एक चीज समझानी पड़ती है, बार बार उनको समझ में नहीं आती। अक्सर बच्चे मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, अगर मैं लेट सपोज मैंने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो और मैं अब कल को यूबीआईटी में अप्लाई कर रहा हूं सीएस के अंदर, तो मेरे टेस्ट के अंदर सर कंप्यूटर आएगा कि केमिस्ट्री आएगी? रिमेंबर दिस थिंग बेटा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, ये आपके इंटर ए लेवल से बिलोंग करता है। हमारे पास यूजुअली इंटर या ए लेवल्स के अंदर तीन मेजर तरह के ग्रुप्स होते हैं, बाकी ग्रुप्स के ऊपर भी आऊंगा। तीन मेजर तरह के ग्रुप्स होते हैं। एक होता है प्री इंजीनियरिंग का ग्रुप, एक होता है हमारे पास कंप्यूटर साइंस का ग्रुप जिनको जनरल साइंस ग्रुप भी कहा जाता है, और तीसरे नंबर पे जो ग्रुप होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का ग्रुप। तो याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मली आपके पास 5 तरह के ग्रुप्स होते हैं, मगर मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं कि यूजुअली जो टेक्निकल फील्ड्स होती हैं वहां पे नॉर्मली 3 तरह के ग्रुप्स होते हैं, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड प्री मेडिकल। ऑल्दो हमारे पास एक और ग्रुप भी होता है, इसको कहा जाता है कॉमर्स का ग्रुप। मैंने इन बच्चों के लिए भी बड़ा काम करा हुआ है, आप लोगों को फ्री के अंदर एक किताब अभी पीडीएफ फॉर्म में दूंगा फ्री के अंदर, मगर कमेंट सेक्शन में लाजमी थैंक यू आप लोगों ने कहना है, अपने दोस्तों से लाजमी तौर पर शेयर करना है। तो कॉमर्स के ऑथेंटिक पास्ट पेपर्स मैंने खुद पैसे खर्च करके वो कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैंने बनवाई, उसको मैंने खरीदा, उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए शेयर करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आप दुआओं में याद रखिएगा मुझे। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो अप्लाई करते हैं आर्ट्स के बैकग्राउंड से, आपके लिए भी कोई बात नहीं करता बेटा, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा आपके लिए भी इंशाल्लाह ताला। तो भाई नॉर्मली हमारे पास अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो याद रखिएगा आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन आएगा। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो बेटा आपके जो टेस्ट होता है कराची यूनिवर्सिटी का या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर, वहां पे कंप्यूटर का पोर्शन आएगा। सही है ना? वाइल आपके पास बाकी दो सब्जेक्ट्स तो आपके सिमिलर रहेंगे, आपके पास मैथ्स का पोर्शन होगा, आपके पास ऑब्वियसली फिजिक्स का पोर्शन होगा। सही है ना? कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए क्या होगा? कंप्यूटर साइंस के बच्चों के पास भी ऑब्वियसली मैथ्स होगी और फिजिक्स होगी। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, तो बेटा वहां पे फिजिक्स का पोर्शन होना कंपलसरी है। स्टैट्स के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स पढ़ी हुई होती है, वो कराची यूनिवर्सिटी के यूबीआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि स्टैट्स के बच्चे के पास जाहिर सी बात है फिजिक्स की नॉलेज नहीं होगी, तो घंटा इंजीनियरिंग करेगा जिंदगी में वो। प्री मेडिकल का जो बच्चा होता है, आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे, आपके पास बायोलॉजी का पोर्शन होगा, जाहिर सी बात है, आपके पास देन फिजिक्स का पोर्शन होगा और केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। सही है ना? जो कॉमर्स का बच्चा होता है उसके टेस्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, देखो मैं बारी बारी एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं। जो कॉमर्स का बच्चा होता है उसके टेस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस मैथ्स का, अगेन उसकी तैयारी आप मेरे यूट्यूब से कर सकते हो। देन आपके पास अकाउंट्स एंड स्टैट्स का पोर्शन होता है, और एक आपके पास जो पोर्शन होता है ये इकोनॉमिक्स का होता है। कॉमर्स के बच्चों के लिए मैंने एक बड़ी काम की चीज करी कि आपके पास पेपर्स और आपकी जो गाइडेंस की एक लेक्चर फाइल थी, मैंने खुद वो किताब पूरी परचेज करी थी, उसके बाद उसकी पीडीएफ फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली भी होगी, चेक कर लीजिएगा कराची यूनिवर्सिटी के सेक्शन में जाके। ग्राउंड से अप्लाई करते हैं उनके सब्जेक्ट, आपके पास आपके जो सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास पेपर्स कवर कर लो, आपका वैसे टेस्ट क्लियर हो जाएगा। असल जो मुकाबला होता है वो इन तीन ग्रुप्स के अंदर होता है। अब आते हैं जरा इंपॉर्टेंट बात के ऊपर, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 100 MCQs आएंगे, 100 MCQs आएंगे और 100 मिनट्स का टाइम गिवन होगा।
और each section covered 20 numbers, each section covered 20 MCQs. Remember this thing, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर आपके पास 100 MCQs होंगे और 100 मिनट्स का टाइम आपको अलॉट किया जाएगा, 100 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा उन 100 MCQs को करने के लिए। आपके टेस्ट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स होंगे। इन छोटी छोटी बातों को साथ साथ कहीं पे नोट डाउन करिएगा, कोई बंदा इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेगा। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 5 सब्जेक्ट, सही है ना? और ये 5 सब्जेक्ट का मतलब क्या है? हर सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यूज होंगे। जो पहले 2 सेक्शन होंगे ये हर बच्चे के पेपर के अंदर मौजूद होंगे। एक सेक्शन होगा इंग्लिश का, जो कराची यूनिवर्सिटी की साइड पे इंग्लिश आती है, नॉर्मल एप्टीट्यूड इंग्लिश होती है, जैसे एनईटी की इंग्लिश होती है। इसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसके अंदर आपके पास ईडीएम से क्वेश्चंस भी होंगे, इसके अंदर आपके पास बेसिक, आपके पास सेंटेंस करेक्शन के, एरर फाइंडिंग के, प्रपोजिशन के, पैराग्राफ रीडिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सेकंड पोर्शन होता है जीके का। अगेन इंग्लिश का पोर्शन भी 20 नंबर का है, जीके का पोर्शन भी 20 नंबर का है, 20 एमसीक्यूज का है। जनरल नॉलेज का मतलब क्या? अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में जो जनरल नॉलेज आती है ना, ये जनरल नॉलेज और आईक्यू मिलाकर दिया हुआ है। यानी कि भाई आईक्यू और जनरल नॉलेज का पोर्शन मिलाकर आता है। इसमें सीक्वेंसेस भी गिवन होती हैं। इसमें एक दफा क्वेश्चन आया था गूगल के अंदर कितने कलर होते हैं, मेरे ख्याल में 2022 का जो पेपर होगा, मैंने सॉल्व भी करवाया था वो पेपर। उसमें क्वेश्चन के अंदर पेपर आया था कि गूगल के अंदर टोटल कितने कलर्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जीके के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा था, ये क्वेश्चन होगा। याद रखिएगा, जो जनरल नॉलेज होती है ना, इसके 3 सेक्शंस होते हैं दुनिया भर में। जनरल नॉलेज 3 चीजों पे डिपेंड करती है। एक होती है हिस्टोरिकल जनरल नॉलेज, सही है ना? दूसरे नंबर पे जनरल नॉलेज जो आती है वो आती है प्रेजेंट डेटा के ऊपर, और एक आती है हमारे पास फैक्चुअल के ऊपर। तो जनरल नॉलेज की तैयारी ही नहीं होती भाई, जनरल नॉलेज के रट्टे नहीं मारे जाते, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आप चीजों को रीड करोगे, आप इजीली चीजों को पिक कर सकते हो। हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या है कि लेट सपोज मोहम्मद बिन कासिम सिंध में कब आया था, हिस्टोरिकल डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? जाहिर सी बात है भाई, जनरल याया खान था। पाकिस्तान का पहला, सॉरी मेरे ख्याल में भुट्टो था, चेक कर लीजिएगा इसको, आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था? सिकंदर मिर्जा था। पाकिस्तान में टोटल कितने मार्शल लगे? 4 लगे। पाकिस्तान का आखिरी मार्शल किस बंदे ने लगाया? मुशर्रफ ने लगाया था। पाकिस्तान के अंदर कितने आपके पास पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर टोटल कितने इलेक्शन हो चुके हैं? पाकिस्तान के टोटल कितने वजीर आजम आ चुके हैं? ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है। तो हिस्टोरिकल डेटा कभी चेंज नहीं होता। तो जीके का मतलब क्या है? इसमें एक तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं फैक्चुअल कॉन्सेप्ट। फैक्चुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर का कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर को क्या कहते हैं? दुरंत लाइन कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कौन सी कपास, कौन सी जो है ना कॉर्प प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान के अंदर? सबसे ज्यादा किस चीज की काश्तकारी की जाती है? एग्रीकल्चर किसका पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है? जाहिर सी बात है गंदम का होता है, सही है ना? या शुगर केन का होता है, गंदम का होता है, इसका होता है। पाकिस्तान में टोटल कितने वेदर्स हैं? फैक्चुअल डेटा है। तो फैक्चुअल डेटा भी अगेन कभी चेंज नहीं होता, आपने खाली गूगल करके चेक करना होता है। जो प्रेजेंट डेटा होता है ना, ये चेंज होता रहता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जैसे पाकिस्तान का करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है पूछ लिया जाएगा, पाकिस्तान का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नर जनरल पाकिस्तान का इस वक्त गवर्नर कौन है सिंध का, पाकिस्तान में आर्मी चीफ कौन है, पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है सूबे बलूचिस्तान का, सूबे पंजाब का, सूबे कश्मीर का, चेयरमैन सेनेट कौन है इस वक्त का, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध कौन है, आपके पास आर्मी चीफ साहब कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट डेटा जो होता है ना, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो आपने जीके की अगर तैयारी करनी है ना, तो ऑल्दो अगर आप मेरे बैच में होगी तो इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। बट अगेन देखो, जीके और आईक्यू की तैयारी करने का सबसे आसान तरीका पता है कि आईक्यू के लिए तो मेरे लेक्चर्स को लोगे, आईक्यू के अंदर बेसिक मैथ्स आती है, वो लाजमी तौर पे आएगी, हर बच्चे ग्रुप में आएगी। मगर जो बेसिक जीके के कॉन्सेप्ट होंगे, इसकी तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं पीडीएफ फाइल जनरल नॉलेज की डालूंगा ना, तो आप देखोगे वहां पे काफी सारी उसके अंदर किताबें होंगी। कोई भी एक किताब उठाओ, उसको बैठ के तरीके से पढ़ लो, मोर देन इनफ है। मगर खुदारा जो प्रेजेंट डेटा वाले क्वेश्चंस हो उनको चेंज कर लेना। हिस्टोरिकल डेटा कभी चेंज नहीं होता। जो आज से 4 साल पहले मेरी पीडीएफ फाइल जब मैंने बनाई होगी, उस वक्त जो हिस्टोरिकल डेटा था आज भी वही होगा। जो फैक्चुअल डेटा है वो भी कभी चेंज नहीं होता। पाकिस्तान का पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वो रहती दुनिया तक रहेंगे, अब वो कभी चेंज नहीं हो सकते। मादरे मिल्लत कौन थी? बीबी फातिमा अली जिन्ना थी, वो रहती दुनिया तक रहेंगी, कभी चेंज नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल आपके मुल्क में कोई ऐसा कोई मादरे मिल्लत पैदा ना हो जाए। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई जो हिस्टोरिकल डेटा होता है और फैक्चुअल डेटा होता है, खुदारा इसकी तैयारी नॉर्मल वे में कर सकते हो। हाँ, जो प्रेजेंट डेटा होता है ना, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर 2 मिनट के बाद किसी को छींक आती है तो आपका जो वजीर आजम होता है वो चेंज हो जाता है। तो खुदारा इसको पढ़ के चले जाओ कि आपका करंट चीफ मिनिस्टर कौन है सिंध का, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका, करंट आर्मी चीफ कौन है। ये प्रेजेंट डेटा है, ये चेंज हो सकता है। अब हो सकता है मेरी जो पीडीएफ फाइल हो उसमें 4 साल पहले का डेटा गिवन हो कि उस वक्त 2016 के क्वेश्चन वहां पे गिवन हो कि करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, आपने उसी के रट्टे मार लिए कि करंट चीफ मिनिस्टर कैयद कायम अली शाह साहब हैं। अबे कायम अली शाह 8 साल पहले का चीफ मिनिस्टर था, अगर वो लिख कर आओगे तो गलत करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त का करंट गवर्नर कौन है सिंध का? कामरान टेसोरी है। उस वक्त होता था इशरत अली बाद, आप अगर इशरत अली बाद नहीं, बाद में जुबैर उमर भी बना, तो
उसके बाद इमरान इस्माइल भी आया था। तो भाई अशरफ अली तो खैर 2016 तक का था, उसके बाद मेरे ख्याल में जुबैर उमर आया था, उसके बाद फिर मेरे ख्याल में वो आ गया था, ये इमरान इस्माइल आ गया था। तो भाई ये प्रेजेंट डेटा के जो नाम होते हैं ना, इनको खाली नेट पे आपने सर्च कर लेना है, ये चेंज हो जाते हैं और ये अक्सर कराची यूनिवर्सिटी साइड पे पूछे जाते हैं अक्सर। तो ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इसको बीट अप कर सको। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। बेटा मैं जो अभी अगला जुमला कहने वाला हूं ना, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लो। आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो टेस्ट बेस, ये टेस्ट बेस इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, ये टेस्ट बेस के इतने सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं। अच्छा जो डीएई के बच्चे हैं ना, मैं डीएई के बच्चों के लिए कह देता हूं कि बेटा अगर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है तो आप प्री इंजीनियरिंग में शुमार होगे, आपका टेस्ट प्री इंजीनियरिंग के लेवल के ऊपर आएगा, आपका टेस्ट आपके डिप्लोमा से नहीं आएगा, इसको खुशफहमी में मत रहिएगा। तो अगर आप डीएई के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा की बेसिस के ऊपर, तो आपका जो टेस्ट आएगा वो प्रॉपर एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने कहा प्रॉपर तैयारी आपने करनी है। तो कहने का मकसद क्या है कि भाई वो तमाम बच्चे जिन्होंने डीएई अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग साइड पे करा है वो प्री इंजीनियरिंग में शुमार होंगे, जिनका डिप्लोमा मेडिकल साइड का है वो प्री मेडिकल में शुमार होंगे, जिनका डिप्लोमा कॉमर्स के अंदर था वो कॉमर्स में शुमार होंगे, जिनका डिप्लोमा हमारे पास कंप्यूटर साइंस में था वो कंप्यूटर साइंस में शुमार होंगे, याद रखिएगा। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि आप कराची यूनिवर्सिटी के जितने सारे ये इतने सारे जो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट आ रहे हैं, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर रहे हो, सबका टेस्ट सिमिलर आता है, सबका टेस्ट सिमिलर आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरमीडिएट ग्रुप। क्या कहा मैंने, इस जुमले को मैंने कहा है बड़े गौर से कहीं पे नोट डाउन कर लो। आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो एक्सेप्ट विजुअल स्टडीज, आप किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में जब अप्लाई करोगे ना बेटा, तो जो टेस्ट होता है उस टेस्ट के अंदर अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे, इंग्लिश होगा हर बच्चे के पेपर में, जीके या आईक्यू होगा यानी कि जीके का पोर्शन होगा, इसके अलावा केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स का पोर्शन होगा। ईच कैरी 20 मार्क्स, ईच कैरी 20 एमसीक्यूज। लेट सपोज अगर आपने इंटर या ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस से करा था, आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके जो टेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे उसमें इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज एंड आईक्यू होगा, कंप्यूटर होगा, मैथ्स होगा और फिजिक्स होगा। क्लियर है बेटा, गौर से दोबारा बात समझो। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो और आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स प्री मेडिकल से था, तो आपके टेस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कॉमर्स बैकग्राउंड से दे रहे हो, तो आपके टेस्ट के अंदर आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके टेस्ट में सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के, बिजनेस मैथ्स के, अकाउंट्स एंड स्टैट्स के, इकोनॉमिक्स के। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आर्ट्स के उससे दे रहे हो, तो दो पोर्शन तो आपके इंग्लिश और जीके के होंगे, बाकी के तीन सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर के बेसिक एमसीक्यूज पढ़ के चले जाना। आर्ट्स का पेपर बड़ा आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो कहने का मकसद क्या है कि आप किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में जब अप्लाई करते हो, आप किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर बेटा जब अप्लाई करते हो, तो अप्लाई करने की सूरत के अंदर जो भी आपका इंटरमीडिएट का ग्रुप होता है, जो भी आपका ए लेवल्स का ग्रुप होता है, उसकी बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट होगा। और कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिटन बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं है। कैसा टेस्ट है, रिटन बेस्ड टेस्ट है। ओएमआर शीट के ऊपर आपको टेस्ट को फिल करके देना होगा। आपको जो टेस्ट पेपर मिलेगा उसके अंदर दूसरे सेक्शंस भी होंगे, स्टैट्स का पोर्शन भी होगा। अब यार अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो आप स्टैट्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे। अक्सर बच्चे बाद में आके मुझसे रो रहे होते हैं, सर वो गलती कर दी सर, वो मैंने मैं इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग में मैंने करा था, मैंने इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था, मगर सर वो सीएस के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो सर मैंने कंप्यूटर के सेक्शन को गलती से अटेम्प्ट कर दिया। बेटा देखो याद रखिएगा, आपके जो इंटर या ए लेवल्स के सब्जेक्ट हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपका टेस्ट होगा। इस बात को मैं बार बार आपको बता चुका हूं, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं कि बेटा आपका जो भी इंटरमीडिएट का, आपका जो भी ए लेवल्स का, आपका जो भी इंटरमीडिएट का या फिर ए लेवल्स का ग्रुप है, उसकी बेसिस के ऊपर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। आपने अगर इंटर या ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, तो आप उन पोर्शंस को अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटर, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ी है, आपने टेस्ट में इन तीन पोर्शंस को अटेम्प्ट करना है बिसाइड इंग्लिश एंड जीके। अगर आपने इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल पढ़ी है, तो आप अटेम्प्ट करोगे बायोलॉजी को, फिजिक्स को और केमिस्ट्री को। अगर आपने इंटरमीडिएट के अंदर बिजनेस मैथ्स, अकाउंट्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, तो आप इन पोर्शंस को अटेम्प्ट करोगे। ये नहीं कि डेढ़ होशियारी करते हुए कुछ बच्चे लास्ट ईयर, पता नहीं पिछले से पिछले साल की बात है, वो एक बच्चा आके मुझे बता रहा है सर मैंने स्टैट्स का पोर्शन अटेम्प्ट कर दिया था। मैंने बोला बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा, बेहतरीन काम करा, अब बैठ के रो, अब क्या कर सकते हो बेटा, आपने गलत काम
करा। भाई अगर आपने इंटर या ए लेवल्स के अंदर स्टैट्स नहीं पढ़ी थी तो आपने फिजिक्स पढ़ी थी, तो फिजिक्स का पोर्शन अटेम्प्ट करोगे ना। अगर इंटर या ए लेवल में स्टैट्स पढ़ी होती तो उसको अटेम्प्ट करते। तो याद रखिएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट ऑलवेज कम फ्रॉम योर इंटरमीडिएट और द ए लेवल्स बैकग्राउंड। तो याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर अगर मैं सारी बातों को जल्दी से रिकैप करूं, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर 100 MCQs होते हैं, और इनको करने के लिए जो आपको टाइम अलॉट होता है वो 100 मिनट का होता है। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर नाम की बीमारी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती। ना साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, ना सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है। जो बच्चा कैलकुलेटर के साथ पकड़ा जाएगा उसी वक्त उसका पेपर फाड़ दिया जाएगा। कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर मैथ्स का पोर्शन डिफिकल्ट आता है एज कंपेयर टू एनईडी एंड दाऊद और अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोर्शन होता है वो डिफिकल्ट होता है। बहुत से बच्चों को कैलकुलेटर के बगैर आदत नहीं होती, वो शुरू से चम्मच के अंदर लोलो पोतो करने की आदत होती है ना, बचपन से लेके कैलकुलेटर वाली मैथ्स करने की, तो उनकी बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं हुई भी होती माशाल्लाह से। तो भाई उसके लिए आपको लाजमी तौर पे बैच को ज्वाइन करना चाहिए, उसमें मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर की ट्रिक्स के साथ, सही है ना। मैं बैच वाली चीज पे बाद में आता हूँ। कहने का मकसद क्या है कि देखो, टोटल 5 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। स्पेसिफिकली वो तमाम बच्चे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो डीए की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि याद रखिएगा डिप्लोमा से पेपर नहीं आने वाला। डिप्लोमा की पढ़ाई इंतहाई बेकार, इंतहाई घटिया होती है, पहले बता रहा हूं। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो जो आपको प्रॉपर्ली उसका एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर होगा और ये एप्टीट्यूड टेस्ट प्रॉपर आपके पास जो एडवांस लेवल की मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होती है वहां से आएगा। कंप्यूटर साइंस से अगर डिप्लोमा करा था तो भाई प्रॉपर एडवांस लेवल की कंप्यूटर मैथ्स फिजिक्स आएगी, जो इंटर लेवल की होती है, उसकी एडवांस फॉर्म जो एप्टीट्यूड होती है। अगर डिप्लोमा मेडिकल साइड पे किया था तो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रही होगी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, इस चीज को क्लियर होंगी और ये तमाम की तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। देखो, इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों के साथ ये तमाम चीजों को शेयर करना। खुदारा ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने दोस्तों को लाजमी तौर पर बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में सर हाशिम ने क्या बातें बताई हैं। देखो, ये तमाम बातें कोई बंदा आपको नहीं बताएगा, ये तमाम बातें कोई भी इंसान आपको नहीं बताएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं बताएगा। कोई इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी में मेहनत भी नहीं करता भाई मेरे अलावा। मैं हमेशा से मेहनत करता हूँ, बड़ी तरीके से बताता हूँ कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं वो डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कराची यूनिवर्सिटी आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन तमाम बच्चों के लिए। अगेन मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बेटा याद रखिएगा, जो कराची डोमिसाइल होल्डर होंगे उनके लिए मैक्सिमम सीट्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद फिर सिंध के अदर अदर देन कराची डोमिसाइल होल्डर की सीट्स हैं, सही है ना। उसके बाद कहीं जाके जो अदर देन सिंध के डोमिसाइल हैं, अदर देन कराची के डोमिसाइल वाले हैं, जो लिया का है, पंजाब का है, केपीके का है, गिलगित का है, बलूचिस्तान का है, उनकी सीट्स पर होती है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे परेशान होते हैं कराची यूनिवर्सिटी के माहौल से। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, कराची यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। हर जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज अब होती हैं, हर जगह पे रेंजर्स होती है, तो अब उस तरह का माहौल नहीं होता जिस तरह पहले होता था। तो भाई अगर आपके पास महदूद किस्म के हालात हैं, आपके पास महदूद किस्म की अचीवमेंट्स हैं, महदूद किस्म की अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो कराची यूनिवर्सिटी आज भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी जो डिग्री है यूबीआईटी की स्पेसिफिकली, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, आज भी इसका बहुत अच्छा नाम है। सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास फार्मेसी के अंदर एक बहुत अच्छा नाम है। आई हैव मेट नंबर ऑफ young female and young male pharmacists in throughout my career in GSK, throughout my career in SPEN, and I have met them in a very good position. So I know this thing कि कराची यूनिवर्सिटी के फार्मेसी की बड़ी वैल्यू है, फूड एंड टेक्नोलॉजी की बड़ी वैल्यू है, इसके अलावा न्यूट्रिशन साइंसेज जो एक प्रोग्राम है न्यूट्रिशन वाला, उसकी बड़ी वैल्यू है, आपके पास फूड टेक्नोलॉजी की बड़ी वैल्यू है। तो यू मस्ट गो टू कराची यूनिवर्सिटी साइड अगर आपके पास एमबीबीएस में आपका नहीं होता। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दैट इज कराची यूनिवर्सिटी बैच। सर कराची यूनिवर्सिटी का बैच कोई आप स्टार्ट कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें? सर ये तमाम बातें तो आपने हमें बता दी। सर ये मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? सर ये बिजनेस मैथ्स की, अकाउंट्स एंड स्टैट्स की तैयारी कैसे करें? इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें? सर ये चीज जरा डिफाइन कर दें आप। तो बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है? सर आपने तमाम बातें समझा दी कि कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, मगर क्या सर कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट वाकई में बड़ा मुश्किल होता है? तो यस, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। बेटा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम बच्चे अप्लाई करते हैं जिनका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम बच्चे अप्लाई करेंगे जिनका एनईडी का टेस्ट, नस का टेस्ट, फास्ट का टेस्ट क्लियर नहीं हो सका और उनको किसी अब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है। उसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन उनके पास होता है वो कराची यूनिवर्सिटी होता है। तो चूंकि हर साल बच्चों की तादाद में इजाफा पे इजाफा होता जा रहा होता है, इसीलिए कंपटीशन कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर बेतहाशा होता है। क्योंकि रिमेंबर दिस थिंग, कराची यूनिवर्सिटी आपके पास वाहिद एक
ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को एकोमोडेट कर रही होती है। और कराची यूनिवर्सिटी के जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट हैं सारे के सारे कैसे हैं, टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट हैं। तो अगर आप कराची यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया समझना चाहो तो कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मेरिट क्राइटेरिया क्या है कि आप अगर किसी भी टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको टेस्ट सिर्फ क्लियर करना है, मगर वो टेस्ट भी 99.99% बच्चे क्लियर नहीं कर सकते। तो कराची यूनिवर्सिटी का जो मेरिट क्राइटेरिया है, इस साल अभी तक एडमिशन अनाउंस नहीं हुए तो इस साल का मेरिट क्राइटेरिया भी डिफाइंड नहीं है, बट आई कैन टेल यू व्हाट इट विल बी। तो कराची यूनिवर्सिटी का जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपको जस्ट टेस्ट को पास करना है, मगर टेस्ट पास 99% बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेटर क्या है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आते, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एनईडी से टफ टेस्ट होगा, जब एनईडी से टफ टेस्ट होगा और सबका टेस्ट एक साथ होगा तो 99% बच्चे यहां पे फेल हो जाता है। वो बच्चा जिसका एनईडी का टेस्ट क्लियर हुआ है वो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में फेल हो जाएगा। तो भाई याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आपको उस वक्त मिलेगा जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, अगर आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। आपको जस्ट टेस्ट क्लियर करना है और बाकी सारा का सारा काम आपको आपकी इंटरमीडिएट या ए लेवल्स की परसेंटेज के ऊपर एडमिशन होता है। तो याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे होगा कि भाई आपको टेस्ट क्लियर करना है, टेस्ट क्लियर सिर्फ करना जरूरी है। आप 50 प्लस या 50 नंबर अगर लेकर आओगे, 50 या 50 प्लस नंबर लेकर आओगे तो कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर होगा। और उसके बाद जो भी एडमिशन होगा, आपकी जितनी भी इंटर के अंदर या आपकी ए लेवल्स के अंदर परसेंटेज थी उसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। आपका कहीं पे भी कोई मेरिट फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि जिस तरह एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास के अंदर या फिर कराची यूनिवर्सिटी की विजुअल स्टडीज के अंदर होता है कि भाई आपके इंटर के मार्क्स भी काउंट होते हैं, टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स भी काउंट होते हैं। ऐसा कुछ भी कराची यूनिवर्सिटी साइड पे नहीं हो रहा, बल्कि कराची यूनिवर्सिटी साइड पे क्या होता है, आपको जो एडमिशन मिलेगा आपकी इंटर की ए लेवल्स की परसेंटेज पे मिलेगा। तो यहां पे आप एटलीस्ट सिक्योर हो एक तरीके से, मगर टेस्ट को क्लियर करना कंपलसरी है। और भाई याद रखिएगा, याद रखिएगा कि बेटा अगर आप यूबीआईटी को अप्लाई कर रहे हो तो बेटा मॉर्निंग के अंदर तो यूबीआईटी 75 प्लस पे क्लोज हो रही है, मगर इवनिंग के अंदर 60 तक, 59 तक आराम से जा रही है। तो रिमेंबर दिस थिंग, टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है और 99% बच्चा टेस्ट फेल कर देता है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई इसके लिए कराची यूनिवर्सिटी का मेरा न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है। ये बैच 17 अगस्त से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर आपकी कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जा रही होगी कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से। याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि अगर आप इधर प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो, आपको मैं तमाम की तमाम चीजें यहां पे कवर होंगी। इधर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या फिर प्री मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आपको हम तमाम चीजें कवर करवा रहे होंगे। इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि भाई इसकी फीस के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, ये फीस फीस सारी बेकार चीजें, बात की चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई इसके अंदर आपकी मैथ्स की, आपकी फिजिक्स की प्रॉपर लाइव क्लासेस हो रही होंगी, साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं तमाम सब्जेक्ट्स के। लेट सपोज अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल का है तो भाई प्री मेडिकल के बच्चे को प्रॉपरली बायोलॉजी के रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड मैं कर रहा हूंगा। इसके अलावा मैं उनके क्वेरी सेशंस भी लगा दूंगा, सही है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास एक बच्चा है केमिस्ट्री के लिए या कंप्यूटर के लिए, तो केमिस्ट्री या कंप्यूटर का प्रॉपर एप्टीट्यूड का कोर्स अवेलेबल उसको दिया जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म के ऊपर, साथ साथ उसके मैं क्वेरी सेशंस भी लगा दूंगा। मेरे बेतहाशा स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, तो मैं किसी को भी कह दूंगा, वो पर्टिकुलरली एज अ टीचर वो आपके क्वेरी सेशंस आपके हैंडल अप कर रहा होगा। और केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसकी प्रॉपरली आपके रिकॉर्डेड सेशन चल रहे होंगे। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर भी आपको प्रॉपरली रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। बायोलॉजी हो गई, इसके भी मैं क्वेरी सेशंस आपके अरेंज करवा दूंगा, यानी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग्स के अंदर कोई इशू होता है, आपको प्रॉपरली एप्टीट्यूड की फैकल्टी अवेलेबल होगी गाइडेंस करने के लिए। मैं इस चीज को भी इंशाल्लाह ताला कंसीडर करवा रहा हूं। मगर याद रखिएगा, चूंकि अक्सर बच्चे जो अप्लाई करते हैं मेरे पास से, वो अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, साथ साथ प्री मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए। तो भाई आपकी मैथ्स की प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, आपकी फिजिक्स की प्रॉपर लाइव क्लासेस होंगी, क्योंकि ये दो सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक आते हैं कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर। ये दो सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो इन दो सब्जेक्ट्स की प्रॉपरली लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट होंगी। लाइव क्लासेस की टाइमिंग क्या होंगी, मैं आपको अभी से कन्वे कर देता हूं कि बेटा जो मैथ्स की क्लास होगी वो मैं नॉर्मली अपनी शाम के टाइमिंग में रखता हूं। मैथ्स की क्लास यूजुअली आपकी होगी नॉर्मली 8:30 से लेके 10:30 के दरमियान में। और फिजिक्स की क्लास की टाइमिंग्स दो होती हैं, इधर आप सुबह की क्लास की टाइमिंग को ज्वाइन अप कर सकते हो या फिर शाम की क्लास की टाइमिंग को। सुबह की क्लास की टाइमिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे सुबह उठने की आदत होती है, तो उनके लिए मैं सुबह की टाइमिंग शिफ्ट कर रहा होता हूं सुबह 9:30 से लेके 11:30 के दरमियान में। या फिर फिजिक्स की एक और दूसरी टाइमिंग मेरे पास अवेलेबल होती है शाम की, जो कि होती है 4:30 से लेके 6:30 के दरमियान के ऊपर, सही है ना बेटा। इसके अलावा आपको इस कोर्स के अंदर सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि कराची यूनिवर्सिटी के तमाम ऑथेंटिक
पास्ट पेपर्स आपको कवर करवाए जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप डीपीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेरी एमबीबीएस की जो प्रॉपर फैकल्टी होती है वो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर रही होगी तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। आपकी फिजिक्स की लाइव क्लासेस होंगी, मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी, आपकी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जा रहे होंगे, प्रॉपर आपके डाउट ग्रुप्स होंगे। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा जो आपके लिए यहाँ पे है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई इस छोटी सी फीस, जो भी मैं फीस अभी आपको आगे चल के अनाउंस करूंगा, इस छोटी सी फीस के अंदर ना सिर्फ आप मॉर्निंग के एडमिशंस की तैयारी कर पा रहे होगे, बल्कि इसी फीस के अंदर आप इवनिंग के अंदर भी तैयारी कर पा रहे होगे। यानी कि लेट सपोज किसी बच्चे का अगर मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर नहीं हो सका, उसको इवनिंग के अंदर भी क्लासेस मिल रही होंगी, उसको इवनिंग के टेस्ट की तैयारी करने का भी मौका मिल रहा होगा। तो भैया इस कोर्स की सबसे खास बात ही क्या होती है भाई, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, आप कभी भी पर्टिकुलरली कहीं भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तैयारी करने के लिए, ऑल्दो कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाने के लिए कोई इंस्टीट्यूट ओपन ही नहीं होता, मैं तैयारी करवा रहा होता हूं, ये मेरी पूरी एक टीम अवेलेबल होती है जो कि प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती है, एक एक चीज समझा रही होती है, बता रही होती है, पढ़ा रही होती है। मैं खुद कौन हूं, मेरी खुद क्वालिफिकेशंस क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज की तैयारी करवा रहा होता हूं, साथ साथ कराची यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स की तैयारी भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, ताकि यहां पे मेरा शागिर्द लाजमी तौर के ऊपर जाए, हर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाए। सर बिलाल जी फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, नॉर्मली जो आपके पास केमिस्ट्री के अंदर भी, अच्छा बहुत सारे बच्चों के जहनों में क्वेश्चन आता है, सर क्या केमिस्ट्री की सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी? तो भाई रिकॉर्डिंग में मैं आपको 2 से 3 तरह की टीचर्स की प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि भाई वो एप्टीट्यूड कोर्स, अगर आप कभी भी किसी बेकार किस्म के कोचिंग सेंटर के फेसबुक पेज के ऊपर जाओ ना, ये लोग रिकॉर्डेड सेशन का सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन का जो इनके कोर्सेज की फीस होती है ना बेटा, वो भी 25-25 हजार रुपए होती है। IB का रिकॉर्डेड सेशन एक बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है, मैं नाम नहीं बोलूंगा वरना बेकार किस्म के अंदर नाराज हो जाते हैं, खैर नाराज होते रहे, मगर उनके रिकॉर्डेड सिर्फ कंप्लीट ई कैट की एमडी कैट की रिकॉर्डेड सेशन की कोर्स की फीस उनकी 25 हजार रुपए होती है। एक और बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है जो नीपा में भी और दूसरी जगहों के ऊपर ही मौजूद है, वो 35 हजार रुपए ले रहा है ई कैट के एमडी कैट के, पर्टिकुलरली सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करने के। तो इस कोर्स का फायदा क्या है, ये हाइब्रिड कोर्स है, इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, और सेकंड नंबर के ऊपर तमाम की तमाम चीजें, प्रॉपर टेस्ट आपके शामिल होंगे, और वो तमाम की तमाम चीजें सिर्फ एक छोटी सी फीस में शामिल होंगी। इसके अंदर हम आपको मल्टीपल टीचर्स का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे, मल्टीपल टीचर्स की आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। कोई भी टीचर कंप्यूटर की तैयारी नहीं करवाता, हम कंप्यूटर के रिकॉर्ड सेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको एक एक चीज प्रॉपरली डिटेल में प्रोवाइड की जा रही होगी। तो याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीकेकार क्या है, सबसे खास बात क्या है इस कंप्लीट कोर्स की, भाई इस कंप्लीट कोर्स की सबसे खास बात क्या है कि ये कोर्स जो मैं आपके लिए करवा रहा हूं, ये एक तरह से हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड कोर्स का मतलब क्या होता है कि बेटा इसके अंदर लाइव क्लासेस भी शामिल हैं, इसमें रिकॉर्डेड सेशन भी शामिल हैं। अगर आप किसी भी ढंग के इंस्टीट्यूट को देखोगे जहां पे इनसे भी घटिया किस्म की फैकल्टी अवेलेबल होगी, जहां पे इंतहाई घटिया किस्म की फैकल्टी होगी, नॉर्मली लड़के लड़के जो कोचिंग के बच्चे होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटीज के लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया होता, वो लोग बैठ के वहां पे पढ़ा रहे होते हैं, और वो लोग रिकॉर्डेड सेशंस का कोर्स भी 25 हजार रुपए का, 35 हजार रुपए का दे रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको पाकिस्तान की टॉप नॉच फैकल्टी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स सिर्फ और सिर्फ बेतहाशा कम फीस में अफोर्ड करवा रहा हूं। मैं भी आगे चल के बताऊंगा कितनी कम फीस है, क्या सिनेरियो है, क्या नहीं है, मैं आगे चल के भी सारी बातें डिफाइन करूंगा। मगर याद रखिएगा, इस कोर्स के सबसे बड़े फायदे क्या है, हाइब्रिड कोर्स है, लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी कोर्स है, दोनों चीजें शामिल होंगी। इसके अंदर मैथ्स की क्लासेस और फिजिक्स की क्लासेस प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट होंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की आपको मल्टीपल टीचर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी कवर करवाई जा रही होगी, तमाम सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, आपके पास सीक्वेंस सीरीज की रिकॉर्डिंग पहले से अवेलेबल होगी, आपके पास कंप्यूटर की रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल होंगी, यानी कि आपके पास कंप्लीट कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लस साथ साथ ऑब्वियसली मुझसे बेहतर कराची यूनिवर्सिटी को कौन जानता है, कराची यूनिवर्सिटी अपना घर है, तो जाहिर सी बात है तमाम पास पेपर डिस्कशन चीजों को भी डिस्कस कर रहे होंगे। वो तमाम बच्चे जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप तमाम बच्चों के लिए, वो तमाम बच्चे जो कि अभी एमबीबीएस का इस साल एग्जाम देंगे सितंबर के अंदर, तो भाई ये जो कोर्स होगा, इस कोर्स की रिकॉर्डिंग जो होगी, ये आपके लिए यहां पे भी फायदेमंद होगी कि भाई आप अपने एमबीबीएस के अंदर भी, भाई मेरे पास जो कोर्स की रिकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं होता कि अच्छे कोर्स की रिकॉर्डिंग नस वालों को देता हूं, घटिया
कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको देता हूं, ऐसा नहीं होता। मेरे पास जो प्रॉपरली मेरा कोर्स होगा, तो जो प्री मेडिकल का बच्चा है, उसको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपनी, तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अभी से आपको रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप आपका एमबीबीएस का एग्जाम सितंबर के अंदर है और कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिसंबर के अंदर, नवंबर के एंड में आता है, तो इन रिकॉर्डिंग से आपका एमबीबीएस का भी फायदा होगा भाई, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का फायदा थोड़ी होगा। इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हो? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अभी मैंने बताया फार्मेसी 84 पे क्लोज हुई थी, तो भाई 84 पे अगर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर क्लोज हो रही है, इसका मतलब आपको कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट लाजमी तौर पे देना है। तो कहने का मकसद क्या है कि वो तमाम बच्चे जो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, इधर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो ये कोर्स आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होगा। इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगे। अच्छा, फिजिक्स सबसे हैवी होती है। एमबीबीएस के बच्चे से आप कभी भी पूछो किसमें ज्यादा मसला होता है, बोलेगा सर फिजिक्स के अंदर होता है। केमिस्ट्री हो जाती है, हर बच्चे से केमिस्ट्री हो जाती है, कंप्यूटर हो जाती है। असल मसला होता ही कहां पे? फिजिक्स के ऊपर है। तो फिजिक्स की डिटेल क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, प्रॉपर पैटर्न वाइज क्लासेस होंगी इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। और जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा होता है, उसको मेजोरिटी मसला मैथ्स के अंदर होता है, तो मैथ्स की आपकी प्रॉपर लाइव क्लासेस, एक एक चीज डिटेल में लाइव कवर करवाई जा रही होगी। और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, चाहे वो आपके पास आईक्यू हो, आईक्यू भी चलो मैं बता दूंगा लाइव क्लासेस के अंदर, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली वो आ रहा हो बेसिक मैथ्स हो, या फिर चाहे आपके पास वो आ रहा हो कंप्यूटर का सेक्शन हो, इंग्लिश का सेक्शन हो, आपके पास बायोलॉजी का सेक्शन हो, आपके पास केमिस्ट्री का सेक्शन हो, कंप्यूटर का सेक्शन हो, या कोई भी इस तरह का सेक्शन हो, आपको तमाम सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्लस लाइव क्लासेस भी आपकी चल रही होंगी। सेकंड नंबर के ऊपर अब आप सोच रहे होंगे सर इस कोर्स की फीस जरूर कोई आपने 10 12 15 हजार रुपए तो रखी भी होगी, जब आपने खुद बताया कि बड़ा मशहूर कोचिंग सेंटर है जिसके पास कोई रिजल्ट भी अवेलेबल नहीं होते, फेक किस्म के रिजल्ट वो पोस्ट कर रहे होते हैं, जब वो 35 हजार रुपए का अपना एमबीबीएस का कोर्स बेच रहे हैं, तो सर आप भी बड़े कोई महंगा किस्म का कोर्स दे रहे होंगे। नहीं बेटा, हम ऐसा कोई भी फनकारी नहीं कर रहे। इस कोर्स की फीस मैंने इंतहाई कम रखी हुई है भाई। मैंने इस कोर्स की फीस सिंपल 7,000 रुपीज रखी हुई है, मगर मैं उसके ऊपर ही बच्चों को डिस्काउंट दे रहा हूं। मैंने जो इस कोर्स की फीस रखी हुई है वो 7,000 रुपीज रखी हुई है, मगर मैं फिर भी इस कोर्स के अंदर बच्चों को डिस्काउंट दे रहा हूं। कैसे डिस्काउंट दे रहा हूं कि देखो बेटा, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे पास सिंपल तरीके से 14 अगस्त से पहले पहले या 14 अगस्त तक आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपीज की फीस मुझे सबमिट करवा रहे होंगे। सही ना? अब देखो बेटा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम होता है कि जैसे ही मैं अपने कोर्सेज को लॉन्च करता हूँ, बेतहाशा बच्चे आ रहे होते हैं, बेतहाशा बच्चे आने को तैयार होते हैं, क्योंकि भाई मैं तमाम बच्चों के साथ बड़े सिंसेरिटी के साथ पढ़ा रहा होता हूँ। आपने रिजल्ट भी देखे होंगे कम्युनिटी सेक्शन के ऊपर, मेरे फेसबुक पेजेस के ऊपर, तो बेतहाशा बच्चा आ रहा होता है। तो कोशिश करें जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे, उतनी जल्दी आपको कोर्स की रिकॉर्डिंग्स भी, तमाम लेक्चर्स भी, हर चीज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई मैं एक डिस्काउंट दे रहा हूं कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो 14 अगस्त या उससे पहले पहले तक मेरे पास अप्लाई करेंगे, उनकी कोर्स की फीस 6,500 रुपीज होगी। उसके बाद मैं मजबूर हो जाऊंगा कोर्स की फीस इंक्रीज करने के ऊपर, क्योंकि बाखुदा बेटा मुझे जो टीचर्स को पैसे देने होते हैं वो लाखों में देने होते हैं। एक जो एप्टीट्यूड टीचर है जो किसी मशहूर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, वो उसको 2 लाख रुपए ऑफर करते हैं, तो मेरे पास जब वही टीचर पढ़ा रहा होता है 2.5 2.5 लाख रुपए मुझे देने पड़ते हैं, मुझे 3.5 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो भाई मैंने फीस इसीलिए बेतहाशा कम रखी हुई है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है, कोई उसमें मसले की चीज नहीं है। तो मैंने फीस बहुत ही मुनासिब रखी हुई है, 6,500 रुपीज फीस है। तो आप 14 अगस्त तक आजादी के जश्न से पहले पहले अगर आ रहे होंगे, तो 6,500 रुपीज आपको पे करने, उसके बाद जो फीस होगी मैं मजबूर हो जाऊंगा उसको इंक्रीज करने के ऊपर 7,000 के ऊपर। कराची यूनिवर्सिटी का ये बैच कब तक चलेगा भाई? ये बैच आपका आपका पूरा का पूरा कोर्स, हम आपके जो आपका मॉर्निंग के टेस्ट होंगे, आपका पूरा का पूरा कोर्स मॉर्निंग के टेस्ट से पहले पहले मैं एंड करवा दूंगा। आपके पूरे के पूरे कोर्स को बेटा मैं मॉर्निंग के टेस्ट से पहले पहले एंड करवा रहा हूँ। और अगर मैं पहले एंड करवा दूंगा, तो उसके बाद हम मल्टीपल रिवीजंस कर रहे होंगे, बार बार चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे एंड सो ऑन। अच्छा, फीस पे करने का तरीकेकार क्या है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा देखो, फीस पे करने का तरीकेकार ये है कि सिंपल तरीके से मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर इजी पैसा भी कर सकते हो, जैस कैश भी कर सकते हो, सादा पे भी कर सकते हो, नया पे भी कर सकते हो। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपके पास कोई भी इजी पैसा, जैस कैश, सादा पे, नया पे का अकाउंट मौजूद है। आपने सिंपल तरीके से 6,500 7,000 की फीस को इस नंबर के ऊपर इधर जैस कैश कर दें, इजी पैसा कर दें, सादा पे कर दें, नया पे कर दें। आपने इस नंबर के ऊपर ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के बाद आपने सिंपल तरीके से, जो जब आप ट्रांसफर किसी को पेमेंट करते हो, जो आपके पास ऑथेंटिक नंबर से एसएमएस आएगा, प्लस जो आपकी ट्रांजैक्शन की रेसिप्ट होगी जिसपे टीआरएक्स आईडी लाजमी तौर पे लिखी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी, आपने उन तमाम चीजों का कंप्लीट एसएमएस का स्क्रीनशॉट, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट, अपने नेम के साथ, अपने ईमेल एड्रेस के साथ, अपनी ट्रांजैक्शन की कॉपी मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देनी है। इसी नंबर के ऊपर क्या करनी है? व्हाट्सएप कर देनी है विद योर नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो जैसे ही मैं उसको देखूंगा, फिर मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर रहा हूँ। सेकंड नंबर के ऊपर
अगर आपके पास जैस कैश, इजी पैसा, सदा पे या नया पे का अकाउंट मौजूद नहीं है, तो फिर आप सिंपल तरीके से आपके इलाके के अंदर कोई भी जो मोबाइल कम्युनिकेशन की शॉप है, कोई भी जो मोबाइल वाली शॉप है ना, आप उस दुकान पे जाओगे। दुकान पे जाने के बाद आप उनको बोलोगे कि भाई मुझे इस नंबर के ऊपर पेमेंट भेजनी है, जैस कैश, इजी पैसा, वो खुद ही कर देंगे। मगर खुदारा पेमेंट करवाने के बाद जब आप उस मोबाइल शॉप पे जाते हो, अगर आपके पास कोई भी ऑनलाइन अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप किसी भी अपने इलाके की मोबाइल शॉप पे जाओगे। मोबाइल शॉप पे जाने के बाद उनसे जैस कैश, इजी पैसा मेरे इस नंबर पे करवाओगे। मगर करवाने के बाद आपने जो ऑथेंटिक नंबर से एसएमएस आएगा, फॉर एग्जांपल इजी पैसा का एसएमएस आता है 3737 से, और जैस कैश का भी ऐसे किसी ऑथेंटिक नंबर से एसएमएस आता है। तो जो भी ऑथेंटिक नंबर से एसएमएस आएगा ना, उस कंप्लीट एसएमएस की, चाहे वो 4 पिक्चर्स में कंप्लीट एसएमएस आए, 10 पिक्चर्स में आए, उस पूरे की आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अपने नेम, ईमेल एड्रेस के साथ मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, तो मैं फ्री होकर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। याद रखिएगा, हमें कैसे पता चलता है कि आपने पेमेंट करी है कि नहीं करी है? दुनिया में आप किसी को भी जब पैसे भेजते हो ना बेटा, तो जिस बंदे के आपने पैसे भेजे, लेट्स सपोज मैं हूं, दुनिया में आप किसी भी बंदे को जब पैसे भेजते हो ना, तो भाई एक यूनिक एसएमएस आता है उस बंदे के पास भी जिसने पैसे भेजे होते हैं, और जिस बंदे के पास पैसे गए होते हैं उसके पास भी रिसीविंग का एक एसएमएस आता है। तो भाई जब आप दोनों चीजों को कंबाइन करके चेक करते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है वाकई में ये पैसे इस बंदे ने भेजे थे या नहीं भेजे थे। तो तरीकेकार ये होता है। और अगर आपका कोई बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है, आप अगर आपका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफा मेरे पास मेरे तमाम अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, उनकी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है। सिंपल सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे पास ऑल्दो पाकिस्तान के सबसे बड़े अकाउंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, इजी पैसा के भी, जैस कैश के भी, सदा पे, नया पे के भी। मगर क्या होता है, इतना ज्यादा लोगों की मोहब्बत होती है, इतना ज्यादा लोगों का आने का रुझान होता है कि मेरे अकाउंट से वाले जो है ना एक्सीड अमाउंट के अंदर फ्लो हो जाते हैं। तो उस वक्त आपने करना क्या है कि अगर लेट सपोज इजी पैसे से पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो रही, जैस कैश से नहीं हो रही, सदा पैसे नहीं हो रही, नया पैसे नहीं हो रही, तब आपने करना ये कि भैया आप मीजान बैंक पे हर सूरत पे कर दो। मीजान बैंक जो है ना, इस पे कभी भी बेटा मसला नहीं होता। अब मैं तो हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मीजान पे डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो। आप डायरेक्टली मेरे मीजान के अकाउंट पे ट्रांसफर कर दो। अकाउंट नंबर ये गिवन है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपके पास जैस कैश एप्लीकेशन है, इजी पैसा एप्लीकेशन है, सदा पे है, नया पे है, या कोई भी आपका आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है, आपके माँ बाप का कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है, आपने सिंपल उस बैंक अकाउंट के अंदर जाना है, बैंक्स के ऑप्शन में जाके मीजान को सेलेक्ट करना है, और इस अकाउंट नंबर को डालना है, और पेमेंट यहां पे ट्रांसफर कर देनी है। और अगेन पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपने लाजमी तौर पे खींचने हैं। खींचने के बाद आपने मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है विद नेम एंड ईमेल एड्रेस। इस तरीके से आपको मैं बैच में ज्वाइन कर दूंगा। याद रखिएगा, ये बैच कराची यूनिवर्सिटी के लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, तमाम चीजों को कवर अप करेंगे, तमाम पास्ट पेपर्स को गो थ्रू कर रहे होंगे। और इस तरीके से मैंने आई होप आपको बहुत डिटेल में तमाम बातें कवर करवा दी कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से कि भाई कराची यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैसा होता है, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरीके से होता है, कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी करने के लिए आपने क्या करना है। सिंपल वे में मेरे बैच को ज्वाइन कर लेना है। कॉमर्स के बच्चे भी इसको ज्वाइन अप कर सकते हैं, हर किस्म के बच्चे इसको ज्वाइन अप कर सकते हैं। कॉमर्स के बच्चों को ऑब्वियसली सी बात है, मैं डिटेल में गाइड कर रहा हूँ, कॉमर्स के बच्चे भी ज्वाइन अप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उससे आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होगी। यहीं पर इस क्लास को एंड करूंगा, उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।